इंसाइट्स वो आपको देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जहां पे आपको लगता है स्क्रीनशॉट खींचने के लिए, वो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। जहां पे आपको नोट करने की जरूरत लगती है वहां पे आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। तो अगली जो आवाज आप सुनेंगे वो उस बेहतरीन स्पीकर की होगी, बेहतरीन प्रोफेशनल व्यक्ति की होगी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उनको स्टेज पे इनवाइट कर रहा हूं। तो एक वर्चुअल तालियों के साथ हम उनको यहाँ पे इनवाइट करते हैं। हमें पता है कि हम फिजिकल ताली नहीं बजा सकते, पर वर्चुअल आप हैंड रेस करके अपना कोई भी और स्माइली का निशान डाल के आप बता सकते हैं कि यस यू आर ऑल्सो एक्साइटेड टू लिसन टू दैट पर्सन। तो पूरे के पूरे जोश और खरोश के साथ अगली जो आवाज आप सुनेंगे डॉक्टर जगमीत सिंह की। तो ओवर टू यू जगमीत सर, प्लीज टेक फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस वार्म वेलकम। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि एक बार हैंड डाउन कर लें आप सभी। हेलो सर, मेरी आवाज ऑडिबल है? यस सर ऑडिबल है। मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूं, आप करें। जी जी जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया जी। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। आज का सेशन मुझे मिला है आपके साथ शेयर करने के लिए, और हम आज के दिन हम मेनली बात करने जा रहे हैं प्रोबोट एक्स के ऊपर, जिसके बारे में हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म, स्ट्रेटेजी और क्रेडिबिलिटी के बारे में। वैसे तो ये सेशंस आपके साथ कई बार शेयर होते हैं, अनुराग सर, साइवान सर और भी कई जाने आपके साथ प्रॉपरली प्रोबोट एक्स के बारे में शेयर करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से ये चीज समझाने जा रहा हूं कि प्रोबोट एक्स एक्चुअली में है क्या, काम कैसे करता है। रीजन क्या है, मैं क्यों समझा रहा हूं आपको ये भी बता दूं। जैसे अनुराग सर ने अभी आपको बताया, बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर जरूर हूं, लेकिन मेरा पैशन है ट्रेडिंग करने का भी। 7-8 साल हो गए हैं मुझे इस ट्रेडिंग फील्ड में तो ट्रेडिंग मैं काफी अच्छे से भी कर रहा हूं। एड ऑन मैं लोगों को ट्रेडिंग सिखाता भी हूं। काफी ज्यादा कह लीजिए कि मुझे एक्सपीरियंस है। सो हम जब प्रोबोट एक्स की बात करते हैं ना, ये टोटली ट्रेडिंग के साथ जुड़ा हुआ है। सो बेटर होगा अगर आपको कोई एक ट्रेडर जो ट्रेडिंग करना जानता है, जिसको पता है कि ट्रेडिंग कैसे होती है, अगर वो आपको ये चीज बताए, मेरे ख्याल से आपको बेटर समझ आएगी। ठीक है। सो एक और बात ऐड ऑन कर दूं, क्योंकि मेरा सेशन कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा लेंथ में चला जाता है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको डिटेल में जानकारी दूं। ठीक है, हो सकता है कि 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ज्यादा लग जाएं, लेकिन अगर आपको चीजें समझ आ रही है ना, मैं रियली बता रहा हूं, तभी आपको आगे जाकर काम करने में मजा आएगा। अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही, जैसे हम बात करने जा रहे हैं, पहली स्लाइड आपको विजिबल होगी, यहाँ पे लिखा है प्रोबोट एक्स एक्सप्लोरिंग द मैकेनिज्म, स्ट्रेटेजी एंड क्रेडिबिलिटी। हम अक्सर साइवन सर, अनुराग सर आपको डिटेल में बताते हैं कि ये कैसे, मतलब कि हमारा प्रोबोट एक्स इस कंपनी का कैसे पार्ट है, लेकिन आज हम डिफरेंट बात करेंगे कि प्रोबोट एक्स काम कैसे करता है, उसके पीछे मैकेनिज्म्स कौन से यूज हो रहे हैं, उसके पीछे जो ट्रेडर्स हैं वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, और इसके पीछे क्या क्रेडिबिलिटी है जो हम बात कर रहे हैं कि प्रोबोट एक्स एक लंबा समय एक प्रोडक्ट बनकर निकलेगा। सो टोटली हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं ये आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूं, ये चीज मैं आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूं कि हम इसके मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, हम इसके क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई बंदा इसके साथ जुड़ता है ना, उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। क्योंकि जब मैं एंटर हुआ था, मेरे ब्रेन में काफी क्वेश्चन थे जो मैंने पूछे। अगर आपके पास इनके आंसर्स नहीं है, अगर जब आपको इनके आंसर्स नहीं मिलते, तो आप इसमें अच्छे से काम नहीं कर सकते। रियली आपको इनके आंसर पता होने चाहिए, और ये जेन्युइन क्वेश्चंस है, सभी के दिमाग में आने चाहिए। हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं, ऑब्वियसली आपके दिमाग में भी होने चाहिए। जब हम किसी को प्रोबोट एक्स के बारे में बताते हैं कि भाई ये प्रोबोट एक्स है, हम ये तो कह देते हैं कि भाई इसमें आपको बेनिफिट होगा, इसको प्रॉफिट होगा, तो कई क्वेश्चन राइज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डज प्रोबोट एक्स एक्चुअली वर्क बिहाइंड द सीन्स। प्रोबोट एक्स काम कैसे करता है, पहले आप ये तो बताइए काम कैसे करता है। दूसरा, ये प्रोबोट एक्स कौन सा प्रोसेस यूज कर रहा है कि वो मार्केट से पैसा बना रहा है, वो भी मुझे बताइए। ये पैसा कैसे बना पा रहा है, मुझे इसका आंसर चाहिए। थर्ड, हाउ कैन प्रोबोट एक्स कंसिस्टेंटली जनरेट अप टू 5% प्रॉफिट ईच मंथ। कैसे प्रोबोट, अगर हम कहते हैं कि भाई अप टू 5% प्रॉफिट है प्रोबोट एक्स बनाकर देता है, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज होता है, भाई कैसे
क्योंकि हमें पता है मार्केट्स ऊपर नीचे चलती हैं, लेकिन ये प्रोबोट एक्स हर मंथ अप टू 5% प्रॉफिट कैसे बनाकर दे पा रहा है? व्हाट इनेबल्स प्रोबोट एक्स टू डिलीवर दिस प्रॉफिट्स मंथ आफ्टर मंथ? मतलब कि हर मंथ, एक मंथ नहीं ये दे रहे, हर मंथ रेगुलर आपको हर मंथ इतना प्रॉफिट मिलता रहेगा, ये कैसे पॉसिबल है? मुझे इसका आंसर चाहिए। ये क्वेश्चंस मैंने अराइज किए थे जब मेरी मीटिंग हुई थी ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं एज अ ट्रेडर हूं। सो मेरा बात करना उनसे बनता है जो इसके रिलेटेड काम कर रहे हैं। हम सबको पता है कि जो लोग मीटिंग सुनते आ रहे हैं काफी पहले से, शायद मे बी मोस्ट ऑफ लीडर्स भी होंगे, कुछ नए भी होंगे, लेकिन आपको बताना चाहता हूं जो क्लिफ चकवीना है, जो मेन इसको हैंडल करते हैं पूरे ट्रेडिंग सेटअप को, मेरी मीटिंग उनके साथ हुई थी, क्योंकि मेरे क्वेश्चन थे एज अ ट्रेडर टू ट्रेडर। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता था उनसे कि भाई कैसे हर मंथ आप जनरेट कर पा रहे हो, कैसे ये चीजें हो रही है। तो ये आंसर्स मैं उनसे लेकर आया था, हमारी काफी लंबी मीटिंग चली थी। फिर क्वेश्चन था व्हाई डज प्रोबोट एक्स इंटेंशनली लिमिट प्रॉफिट्स टू द मैक्सिमम ऑफ 5% पर मंथ? फिर एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये 5% से ज्यादा क्यों नहीं देते, 5% तक की प्रॉफिट क्यों देते हैं? ये भी एक माइंड में क्वेश्चन आता है। भाई अगर बाई चांस अगर ये हमारे फंड से अच्छा प्रॉफिट बना पा रहे हैं तो हमें ज्यादा क्यों नहीं दे रहे, कम क्यों दे रहे हैं, अप टू 5% ही क्यों दे रहे हैं, उससे लिमिट क्यों नहीं बढ़ाते? हम ये भी इसका आंसर भी इसमें ढूंढेंगे। How does Probotex create revenue for both the companies and its investors? फिर सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि भाई ये प्रोबोटेक्स रेवेन्यू कैसे जनरेट करके दे पा रहा है कंपनी को। मेरा एक सिंपल सा कंसेप्ट रहता है, मैं पहले भी आपके साथ शेयर करता हूं कि भाई मैं उस कंपनी के साथ वर्क करना पसंद करता हूं। जैसे मेरे ख्याल से अनुराग सर की मैं पिछली सेशन को सुना था, वो भी ये कह रहे थे कि मैं उसमें बिलीव करता हूं जो पैसे को जनरेट करना जानता है, ना कि रोटेट करना जानता है। ठीक है, क्योंकि मैं भी उसके साथ काम करना चाहता हूं जिसको पैसा जनरेट करना आता हो। मुझे ये पहले ये क्लियरेंस होनी चाहिए कि भाई ये खुद कुछ जनरेट कर पा रहे हैं, फिर ही हमें बनाकर देंगे। अगर खुद बंदा बना नहीं पा रहा है, वो मुझे कह रहा है कि भाई मैं तुझे इतने % बनाकर दे दूंगा, तो ऑब्वियसली मेरे फंड्स के डूबने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सबसे पहले मुझे ये होना चाहिए कि भाई तू अगर प्रॉफिट में है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तेरे पास मेरा फंड जा रहा है, तुझे कुछ बन रहा है, ठीक है, तू खुश है तो मेरा बन जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर तेरे को कुछ नहीं बन रहा, तू सिर्फ कह रहा है मुझे बना कर देगा, तो ऑब्वियसली मेरे फंड्स के जाने के बहुत चांसेस है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सिंपल क्वेश्चंस है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होने चाहिए। व्हाट मेक्स प्रोबोटेक्स सस्टेनेबल एंड कैपेबल ऑफ द लॉन्ग टर्म सक्सेस? आप पॉइंट समझिए कि प्रोबोटेक्स हम बात तो करते हैं कि हमें इतने % दे रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल, भाई ये इतना लंबा समय कैसे चलेगा, कैसे ये काम करेगा? ये मुझे क्लियरेंस कब मिलेगी? जब मुझे ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं किसी के साथ जुड़ना चाहता हूं, मैं किसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, रिसेंटली 5 से 6 दिन पहले की बात है, मेरी किसी पर्सन के साथ मीटिंग हुई थी। वो भी कोई ऐसा कंसेप्ट लेकर आए थे, और मानो कि वो मुझे कितना % कह रहे थे, क्योंकि शायद मे भी कईयों को पता है कि मैं ट्रेडिंग, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वहां पे भी मैं वीडियोस डालता हूं। मेरे पास आए थे कि अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होते हैं तो हम आपको अप्रॉक्स 15% मंथली जनरेट करके देंगे। मैंने कहा भाई 15% तो बहुत ज्यादा होता, बहुत बढ़िया बात है, मैं आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन यही मेरे क्वेश्चंस है। आप मेरे इन क्वेश्चंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। कौन सा बंदा नहीं चाहेगा कि भाई 15% ना मिले उसे महीने का? रियली वो आंसरेबल नहीं थे इन चीजों के, उनको ये नहीं पता पीछे क्या काम चल रहा है। आज के सेशन में हम फंडामेंटल्स की बात नहीं करने जा रहे। अगर फंडामेंटल्स की बात करूं 2-3 घंटे तो उसके ऊपर लग जाते हैं। उसके ऊपर भी मैंने एक सेशन डाला था, मेरे ख्याल से यूट्यूब ऊपर भी अपलोड है। अगली बार कोशिश करेंगे फंडामेंटल के ऊपर प्रॉपरली बात करेंगे कि कैसे कंपनी की क्रेडिबिलिटी इतनी लॉन्ग टर्म है, कैसे सस्टेन कर रही है कंपनी, किन किन बड़ी कंपनीज के साथ कोलैब कर रही है, कितनी स्ट्रांग हो रही है, कैसे ग्रो कर रही है, वो सारा फंडामेंटल का पार्ट है। जब मैंने उनसे ये क्वेश्चंस किए थे ना, भाई मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जो मेरा फंड आपके पास जा रहा है वो सेफ होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात होती है कि अपने कैपिटल को बचाना। पहली बात ये नहीं होती है प्रॉफिट बनाना। लोग अक्सर क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट को पहल देते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट बन रहा है, मैं यहाँ पे जाने की कोशिश करता हूँ। तो वो क्या होता है, वहां पे ऑब्वियसली वहां पे रिस्क हाई है। जब वो कंपनी चली जाती है, आपका फंड नहीं बनता, फिर आप हाथ मलकर बैठते रहते हो। सो पॉइंट मेन यहाँ पे आता है कि हमें सिनेरियो को समझना है, हमें ये समझना है कि भाई चीजें काम कैसे करती हैं। अगर हमें ये चीजें समझ आ गई ना काम कैसे करती हैं,
तो हम रिस्क फ्री, हम टेंशन फ्री, हम ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हैं। पहले आपको प्रॉपर उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल, पिछली बार भी मैंने शेयर किया था, आपको नॉलेज नहीं है, सामने वाला बंदा आकर जैसे मेरे पास आया कि भाई हम 15% देते हैं, हमारे पास ट्रेडर है, हम ये करते हैं, हमारा ये टोकन है, हम ये सारी बातें उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी। हमने ये टोकन बनाया, ये टोकन का हम इतनी सप्लाई दे रहे हैं, इतनी बर्निंग में डाल रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने सिंपल सा पूछा था भाई फंडामेंटल बैकग्राउंड क्या है वो दिखाइए ना मुझे, वो उनके पास कुछ नहीं था। ऐसे प्रोजेक्ट से मैं वैसे दूर है, मुझे 5% ओके, मुझे कम परसेंट ओके, लेकिन मुझे रिस्क की तरफ नहीं जाना। वो 100% कह रहे थे कि हम श्योरिटी देते हैं, आपके फंड को कुछ नहीं होगा, लेकिन जहां पे बैक कुछ दिख नहीं रहा, उनके 100% श्योरिटी लेने से क्या होगा? ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके दिमाग में भी होंगे, मेरे दिमाग में भी थे। जब हम इस पीडीएफ की बात करेंगे, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, कैसे ऑल ओवर ये प्रोबोटेक्स काम करता है। शुरू करने से पहले सभी आंसर्स को और इस पीडीएफ को आपके साथ डिस्क्लेमर शेयर करने चाहता हूं कि ये टोटली एक एजुकेशनल वीडियो है। मैं यहाँ पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा, मैं आपको एक भी रुपया इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा। मेरा काम यहाँ पे है आपको एजुकेट करना, एक्चुअली चीजें काम कैसे करती हैं। मैं आपको रियली बताना चाहता हूँ, जो एजुकेशन मैं आपको यहाँ पे दूंगा ना, क्योंकि एज अ ट्रेडर मैं आपको एजुकेशन देने जा रहा हूँ, ये चीज सिर्फ मीथर के साथ नहीं जुड़ी हुई, प्रोबोटेक्स के साथ नहीं जुड़ी हुई, ये आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। आप किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएट होइए, किसी के साथ भी काम करिए, आपको इन चीजों की एजुकेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप, मैंने जैसे बताया, आपका जो कैपिटल है वो सबसे पहले सेफ होना जरूरी है। प्रॉफिट बाद में बन जाते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट ना भी बने ठीक है, लेकिन आपका कैपिटल कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक है। मेरा काम है आपको यहाँ पे एजुकेशन देना, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं मैं आपको कर रहा। ठीक है। टोटली एक एजुकेशनल वीडियो रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम प्रोबोटेक्स की बात करेंगे, लेकिन प्रोबोटेक्स को समझने से पहले हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। मेरे ख्याल से काफी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग को समझते होंगे, लोगों को पता होगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, लेकिन कुछ लोग अनजान हो गए, कईयों को नहीं पता होगा ट्रेडिंग। लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूं, जो लोग जानते भी हैं उनको भी अच्छे से क्लियरेंस मिलेगी कि ट्रेडिंग क्या होती है। एक ट्रेडिंग को हम सिंपल मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। कुछ लोग, जहां पे जितने भी लोग अभी जाकर आए होंगे थाईलैंड, कितने लोग गए हैं, एक बार हैंड रेस कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा पता चले। जी, काफी लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, सर प्लीज हैंड डाउन कर दीजिए, मैं आपको सारा समझाता हूँ। 10 पीपल, ओके। करीब कुछ जो लोग थाईलैंड गए हैं, तो आप लोगों ने जब वहां पे गए थे, सभी को एक चीज करनी पड़ी थी कि आपको करेंसी चेंज करानी पड़ी थी। जिन लोगों ने करेंसी चेंज कराई, उन्होंने बात खरीदे। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या सभी को बात सेम प्राइस पे मिला होगा? मैं भी गया था, मुझे जब बात मुझे लेने थे, वो अप्रॉक्स पड़े थे 2.94 के। कुछ लोग यहाँ पे होंगे जिनको 2.90 से नीचे पड़े होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 2.95 से ऊपर पड़े होंगे, कईयों के 2.90 से भी नीचे पड़े होंगे। डिफरेंट प्राइस में सभी ने खरीदे होंगे। ये चीज ऐसे क्यों होती है? किसी को कम प्राइस में मिल रहा है, किसी को ज्यादा प्राइस में मिल रहा है। आप एक चीज समझिए, हर टाइम क्या होता है, मार्केट में जो है ना ट्रेडिंग चल रही होती है, किसी चीज का भाव ऊपर जा रहा होता है, किसी चीज का भाव नीचे जा रहा होता है। जो करेंसीज होती है ना जी, हर सेकंड हर मिनट इनका भाव ऊपर नीचे चलता है। ठीक है। आप 10 मिनट पहले पूछोगे तो प्राइस कुछ होगा, आधे घंटे बाद जाते हो, किसी और टाइम जाते हो, प्राइस थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, हर चीज ऊपर नीचे चलती है। ठीक है। तभी ये चीजें होती है, किसी को ज्यादा महंगा मिल जाता है, किसी को सस्ता मिल जाता है। ठीक है। लेकिन जो लोग ये चीज जानते हैं कि भाई चीज ऊपर नीचे होती है, हर सेकंड होती है, और जिनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो क्या करते हैं, वो इस जो चेंज आ रहा है ना, इसमें पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग एक्चुअली में होता क्या है? ट्रेडिंग, आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, हर बंदा यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं डॉक्टर हूं, मैं भी एक ट्रेडर हूं। मैं क्या करता हूं, पेशेंट मेरे पास आता है, मैं उसे चेकअप करता हूं, उसकी एक स्लिप फी है, और उसको मेडिसिन लिख कर देता हूं। ठीक है। और जो मेडिसिन भी है उसका भी प्राइस है, उसको ठीक करने के बदले में एक चार्ज कर रहा हूं, वो भी एक ट्रेडिंग है। अगर चाहे आप कोई शॉप कर रहे हो, आप कोई सब्जी बेच रहे हो, वेजिटेबल्स बेच रहे हो, तो वहां पे क्या कर रहे हो
आप सस्ते भाव पे कोई चीज खरीद रहे हो, महंगे भाव पे आगे बेच रहे हो, वहां पे क्या है? ट्रेडिंग। आप वहां पे एक मार्जिन बचाने की कोशिश कर रहे हो, 5-10 रुपए। हर चीज में हर कोई बंदा बचाता है। अगर आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, अगर कुछ लोग कहेंगे कि हम तो जॉब करते हैं, रियली जॉब भी एक ट्रेडिंग है। तो जॉब में हम क्या कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे कुछ भी बाय सेल नहीं कर रहे, लेकिन आप 9 to 5 जॉब जा रहे हो कहीं पे भी, वहां पे क्या हो रहा है? वो 9 to 5 जॉब करने के लिए पहले आपने कोई डिप्लोमा या डिग्री तो ली होगी। वो सर्टिफिकेट जो आपकी नॉलेज है, आप उसको ट्रेड कर रहे हो। दूसरा, जो 9 to 5 आप अपना टाइम दे रहे हो उस कंपनी को, वो भी आप ट्रेड कर रहे हो। वो टाइम देने के बदले में आपको पैसा मिल रहा है। सो दुनिया में हर चीज ट्रेडिंग है। अगर आप कोई चीज कर रहे हो ना, कहीं पे भी कोई काम कर रहे हो, कोई लेबर भी कर रहा है, वो भी ट्रेडिंग है। सो दुनिया का हर काम एक ट्रेडिंग की तरफ ही लेकर जाता है हमें। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, कि प्रोबोट एक्स किस में काम करता है, स्पेसिफिकली हम जब ट्रेडिंग्स की बात करते हैं, जो हर टाइम हर सेकंड चेंजेस आते हैं, जिसको लोग आज के समय में जहां पे पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, वो ट्रेडिंग होती है मेनली गोल्ड, स्टॉक्स, करेंसी पेयर्स, क्रिप्टोज, फॉरेक्स, कमोडिटीज, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में लोग ट्रेड करते हैं। वहां पे क्या होता है? मैंने जैसे बताया कि थाईलैंड जाते वक्त हमने बात खरीदे, किसी को अलग प्राइस पे मिले, किसी को अलग प्राइस में मिला। वो जो चेंजेस आ रहा है ना, वो हर सेकंड आ रहा है। लेकिन अगर आप कोई सामान बेच रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेच रहे हो, ये तो नहीं है कि आधे घंटे के बाद उसका प्राइस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। उसका सिनेरियो तो लॉन्ग टर्म का है ना। 5-6 महीने बाद किसी चीज के रेट बढ़ जाते हैं, है ना। जहाँ सब्जी बेच रहे हो, सब्जी का भी ये क्या होता है कि सुबह सब्जी का रेट हो रहा है, शाम को और होता है, तो सब्जी में एक दिन में चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन जो ये स्टॉक मार्केट है ना, जो गोल्ड है, करेंसी पेयर है, ये हर सेकंड चेंज होते हैं। हर सेकंड इसका प्राइस नीचे जाता है, हर सेकंड इसका प्राइस ऊपर जाता है। सो लोग क्या करते हैं, ये सेकंड्स में भी ट्रेड करने की कोशिश करते हैं कि यहां से ज्यादा पैसा बन जाए। डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं। हम चार्ट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और लेकिन प्रॉपरली ट्रेडर के एस्पेक्ट से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप चीजों को समझे कि प्रोबोटेक्स कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग एसेट लाइक स्टॉक, गोल्ड, करेंसीज और क्रिप्टो विद द गोल ऑफ मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस चेंज। प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस चेंज, जो प्राइस चेंज आ रहा है ना, हम वहां से प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई भी चीज बाय सेल कर रहे हैं, वहां से हम एक मार्जिन निकालते हैं, उसी को ही हम ट्रेडिंग कहते हैं। अब बात आती है ये प्राइस चेंज। कि प्राइस चेंज पता क्या होता है? ये प्राइस चेंज आता कैसे है? हम बात करते हैं कि भाई शेयर का प्राइस ऊपर चला गया, इस क्रिप्टो का प्राइस नीचे चला गया, बिटकॉइन नीचे चला गया, बिटकॉइन ऊपर चला गया। बड़े लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग होती है, लेकिन होता क्या है कि ये ऊपर नीचे चला जाता है। एक्चुअली ये गेम है सप्लाई और डिमांड की, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट, सप्लाई और डिमांड, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता होगा सप्लाई डिमांड क्या होता है। द कोर प्रिंसिपल बिहाइंड द प्राइस मूवमेंट इज, अगर हाई डिमांड और लो सप्लाई है तो प्राइस बढ़ जाता है। एग्जांपल के रूप में आप समझिए, किसी चीज के आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, अगर उसकी डिमांड ज्यादा है, ठीक है, लेकिन सप्लाई कम है। एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। आप 2 मार्केट्स में विजिट करते हो, कोई सब्जी मार्केट की बात करते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंड आएगा। आप पहली मार्केट में जाते हो, वहां से आप कोई सब्जी लेने गए, वहां पे आपने देखा 20 बंदे खड़े हैं, वही एक सब्जी बेचने वाले। तो वहां पे क्या होगा? आपने ज्यादातर देखा होगा सब्जी मार्केट में क्या होता है, एक बंदा बोल रहा है 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए। अगला बंदा कहने लग गया था 19 रुपए किलो, 19 रुपए 18। फिर ऐसे क्या होता है, वहां पे बार्गेनिंग होती है। हर बंदा अपना प्राइस गिराने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। सप्लाई ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा कि आप उसके पास जाओगे जहां पे आपको कम दाम में मिल रहा है, तो लोग वहां पे अपने प्राइस को गिरा रहे हैं, क्योंकि वहां पे सप्लाई ज्यादा। 20 बंदे बैठे हैं बेचने के लिए, खरीदने वाले आप सिर्फ एक हो, ठीक है। वहां पे क्या होगा, आपको प्राइस सस्ते मिलेंगे सब्जी के। फिर आप दूसरी मार्केट में विजिट करते हो, दूसरी मार्केट में आप क्या देखते हो वहां पे बेचने वाला तो सब्जी वाला एक ही बंदा है, लेकिन खरीदने वाले 10-15 बंदे खड़े हैं। अब आप यहाँ पे चीज समझिए, जो बंदा एक बेचने वाला है वो क्या करेगा? उसके पास लिमिट में है वो चीज, वो उसको पहले देने की कोशिश करेगा, जो भाव उसका ज्यादा लगाएगा। वो 20 से 22 रुपए भी कर देगा ना प्राइस, लोग कहेंगे भाई तू मुझे दे दे, कोई बात नहीं, तेरे पास कम है, मैं 22 में भी ओके हूं। तो ऐसे चलता है सप्लाई और डिमांड। पॉइंट समझिए। आप किसी भी कारोबार में, किसी भी चीज में इसको लेकर जा सकते हो। चाहे जॉब में लेकर जाओ, जहां पे सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, जॉब से निकालना शुरू कर देते हैं। जहां पे डिमांड बढ़ जाती है, वहां पे वैकेंसीज निकलने शुरू हो जाती है। सो सारा सर्कल है ना दुनिया का, सप्लाई और डिमांड का बनता है।
अब हम इसे ना थोड़ा सा चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। मैं बेटर आपको चार्ट के ऊपर समझाता हूं। जब हम मार्केट की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको बेटर इंटरेस्टिंग वे में पता चलेगा आज ट्रेडिंग के बारे में, कैसे ये सप्लाई और डिमांड वहां पे काम करता है। सर मैं पूछना चाहता हूँ, ये चार्ट विजिबल है? अभी मैंने चार्ट खोला है एक। ये जगमीत सर, ये बिल्कुल विजिबल है। थैंक यू सर। जैसे अब यहाँ पे बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है, आप कोई भी और भी चार्ट खोल कर देख सकते हो। हम कोई और चार्ट जैसे खोल लेते हैं टाटा मोटर्स का, जहाँ कोई भी आप चार्ट खोलिए। ये आपको मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ ये प्रोबोटेक्स काम कैसे, पहले आपको ये क्लियरेंस हो ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से। इन चीजों की नॉलेज होगी ना, आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे अपनी फील्ड में। एग्जाम्पल हम टाटा मोटर की बात करते हैं, या कोई भी एसेट जो आपको अच्छा लगता है, या गोल्ड की भी बात कर सकते हो आप। मैं जस्ट रैंडमली कोई भी उठा रहा हूं आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर, जैसे ये मैंने चीज खोली, ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डब्ल्यू डला हुआ है। ओके, ये एक ट्रेड थी। ओके, ये एक ट्रेड थी। मैं इसको एक्चुअली रिमूव करना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा मेरी लॉन्ग टर्म्स की ट्रेड रहती है ना, तो वो चीजें हैं यहाँ पे। अभी आपको ये दिख रही होंगी कैंडल स्टिक्स, ये रेड और ग्रीन कैंडल। आप ज्यादातर ट्रेडर्स जानते होंगे ये क्या चीज है, लेकिन जो बंदे अनजान है आप चीजों को समझिए। ये एक तो लाल है, ग्रीन है, और ये एक रेड है। ग्रीन का मतलब होता है जब डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो चीज का प्राइस भाव ऊपर जाता है। जब लाल का मतलब है प्राइस नीचे गिर रहा है। जब सप्लाई बढ़ रही है वो चीज का प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक है, इसके पीछे कोई कारण होता है। जैसे मैंने आपको कहा डिमांड बढ़ गई तो प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे इसकी डिमांड कम हो रही है, टाटा मोटर की डिमांड कम होने के कई कारण हो सकते हैं। इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए होंगे, इन्होंने रेवेन्यू अच्छा जनरेट नहीं किया होगा, इन्होंने कोई बड़े लोन्स लिए होंगे, जहां इनकी सेल्स अच्छी नहीं हुई होगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, कोई ना कोई रीजन रहा होगा। ठीक है, उसके कारण सप्लाई नीचे आ रहा है, क्योंकि इसकी सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, लोग इसको बेचना चाहते हैं। ये है वीकली कैंडल। आप जैसे ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो आप, ये एक हफ्ते के टाइम पीरियड को शो कर रही है कि एक हफ्ते में ये क्या हुआ। अगर हम इसको डेली में लेकर जाएं, ठीक है, ये एक दिन में, अभी आप देखिए आज तो मार्केट बंद है वैसे, ये यहां से लेकर यहां तक ये प्राइस क्या हुआ आपको अच्छे से पता चलेगा। ये देखिए टाटा मोटर का भाव यहां से खुला और धीरे धीरे ऊपर गया, नीचे गया, ऑल ओवर ऐसे करते करते यहां बंद हुआ। लेकिन यहां से खुला और ऊपर बंद हुआ। यहां पे क्या हुआ, सप्लाई और डिमांड, दो बंदों के बीच में बैटल होता है। आप चीज को समझिए, एक बंदा करता है सेलिंग, एक बंदा करता है बाइंग। एक बंदे को लग रहा है कि मार्केट भाई ऊपर जाएगी, एक बंदे को लगता है मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, दोनों के बीच में बैटल होती है। जो जीतता है वो मार्केट को उस तरफ ले जाता है। आपको और बेहतर तरीके से यहाँ पे कोई चार्ट दिख जाए मुझे, मैं आपको वहां पे क्लियरेंसली बताना चाहता हूँ। ओके, हम देखते हैं यहाँ पे कोई चार्ट, या बेटर हमें यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे एक एरिया मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये एक जोन है, आप इस जोन को समझने की कोशिश कीजिए। ये वाला एक जोन है। ठीक है, आप देख रहे होगे यहां पे एग्जांपल के रूप यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। यहां से मार्केट नीचे जा रही है, यहां से मार्केट ऊपर जा रही है, और ये एक बार नहीं हो रहा, ये बार बार हो रहा है। यहां से नीचे गई, फिर यहां से ऊपर गई। ऐसे आप देखो इस जोन में कई बार हुआ है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, नीचे आ जाती है, ऊपर जाती है, नीचे आ जाती है, ऊपर जाती है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सेलर्स बैठे हैं नीचे फेंक रहे हैं, जहां पे बायर्स बैठे हैं जो मार्केट को ऊपर फेंक रहे हैं। दोनों के बीच में बैटल चल रही है। तो ये यहां पे ऐसा क्या हुआ कि मार्केट का प्राइस ऊपर चला गया। ये गेम आप समझना, ये गेम आप समझना, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। प्रोबोटेक्स में आपको क्लियरेंस मिलेगी कैसे प्रोबोटेक्स एक्चुअली में काम करता है, लेकिन ये ट्रेडिंग ऑफ पॉइंट के प्रोस्पेक्ट से आपको समझा रहा हूं। यहां पे दो बैटल हो रही है ना, यहां पे क्या हुआ, अब यहां पे जो बायर्स ऊपर लेकर जा रहे थे, ठीक है, सेलर्स नीचे लेकर आ रहे थे, यहां पे उन्होंने सेलिंग्स लगाई है। लेकिन एक टाइम आया जहां पे एग्जाम्पल के रूप में
इस जोन में आज यहाँ पे सेलर सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है हर बंदा स्टॉप लॉस लेता है, जैसे वो मार्केट को नीचे फेंक रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट उनके ऑपोजिट जाएगी, ठीक है, मैं चाहता हूं मार्केट नीचे जाए, मैंने बेट नीचे की तरफ लगा दी कि भाई आज मार्केट नीचे गिरेगी, नीचे की तरफ बेट लगा दी, लेकिन अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चलेगी तो मुझे लॉस होगा। अगर मुझे लॉस होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। तो मार्केट से निकलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने सेलिंग लगाई है उसे खुद बाय करूंगा, उसे मुझे बाय बैक करना पड़ेगा। भाई मेरी सेलिंग नहीं काम कर रही, मैं निकल रहा हूं, मैं बाय बैक कर रहा हूं। यहां पे क्या होता है, बायर्स ने ऊपर धकेला, सेलर्स थे, वहां पे इतना मूव कैसे आ गया, जो सेलर्स थे उनको समझ आ गया कि भाई नहीं, यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, वो मजबूत है, हमें यहाँ पे निकलना पड़ेगा। जब वो निकलते हैं ना मार्केट से, वो खुद भी बायर बन जाते हैं। बायर ऑपोजिट में तो थे, लेकिन वो भी बायर बन गए। क्यों बायर बन गए, क्योंकि उनको अपनी सेलिंग पोजीशन काटनी थी। सेलिंग पोजीशन काटने के कारण ये मार्केट में इतना तेजी से रन आया। जो बंदे बेच, एग्जांपल के रूप में दो आर्मी में लड़ाई हो रही है, अब बैटल समझिए, आपको बेहतर समझाएगा। दो आर्मीज में लड़ाई हो रही है, ये यहां से गोलियां चला रहे हैं, ये यहां से गोलियां। जो लोग पबजी खेले होंगे ना उनको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे सीनियर काफी ज्यादा हैं, लेकिन जो यंग एज वाले हैं वो पबजी से काफी अच्छा कोरिलेट कर लेंगे। दो बंदे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, दो आर्मी लड़ाई कर रही है, दो ग्रुप लड़ाई कर रहे हैं, एक बंदा इधर गोली चला रहा है, एक इधर गोली चला रहा है। जब आप फाइट करते हो ना, फाइट करते करते आपको समझ आ जाता है कि नहीं भाई, सामने वाली टीम ज्यादा पावरफुल है या ज्यादा वीक है, क्योंकि वो आपके आदमी को बार बार नीचे गिरा रहे हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया कि वो आपको ज्यादा गिरा रहे हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा, आपके पास जहां तो उनके साथ लड़के मर जाओ भाई। दूसरा ऑप्शन है आप वहां से भाग जाओ। ठीक है, आप भागोगे, उनकी तरफ तो नहीं भागोगे, आप पीछे की तरफ भागोगे। ठीक है, वो बंदे तो आपकी तरफ आ ही रहे हैं, आप भी पीछे, आप दोनों की डायरेक्शन एक तरफ हो गई। वो आपकी तरफ भाग रहे थे, आप, क्योंकि आपको पता है अगर आप लड़े मर जाओगे, तो आप भी पीछे की तरफ भाग गए, आपने बैक स्टेप ले लिया। जब आप बैक स्टेप ले रहे हो, दोनों आप एक डायरेक्शन की तरफ भाग रहे हो। जब दोनों एक डायरेक्शन की तरफ भागोगे, क्या होता है, क्योंकि दोनों ही आप वहां पे एक डायरेक्शन में, दोनों मतलब बायर बन गए। बायर बनने के कारण मार्केट सेलर तो बचा नहीं, आप दोनों ही एक डायरेक्शन में भाग रहे हो, एक लड़ नहीं रहा, एक भाग रहा है, दूसरा पीछे पीछे आ रहा है। सो उसके कारण मार्केट ऊपर जाती है। ये कारण होता है, प्राइस मूवमेंट आती है, क्योंकि ये प्रोबोटेक्स के साथ ट्रेडिंग, क्योंकि ये टोटली ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, आपको पता होना चाहिए कैसे मूवमेंट्स आती है। मेरे ख्याल से अभी काफी लोगों को क्लियर हुआ होगा सप्लाई डिमांड कैसे होती है, लेकिन ये इतने शॉर्ट में बताने का, क्योंकि हमारा मीटिंग का टाइम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट में पता चल जाए। फिर भी नहीं पता चलता, हम आगे और भी मीटिंग्स रखेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए समझने की कि ये प्राइस मूवमेंट्स कैसे आती हैं। सो हम बैक ऑन पॉइंट आते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको क्लियरेंस मिली होगी कि मूवमेंट्स कैसे आती हैं, क्योंकि जो प्रोबोटेक्स है वो टोटली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ। जैसे हाई डिमांड और लो सप्लाई, ठीक है, जब बायर बढ़ गए, दोनों तरफ बायर आ गए, दोनों सेलर खत्म ही हो गया, तो डिमांड बढ़ गई, वो प्राइस उसकी तरफ बढ़ेगा, प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर वही चीज नीचे की तरफ हो जाए, ऑपोजिट कर दीजिए, तो क्या होगा, मार्केट का प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ये चीजें ऐसे ही काम करती हैं। ठीक है, सो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि ठीक है, हमें पता लग गया कि भाई ये सप्लाई एंड डिमांड होती है। प्रोबोटेक्स को समझने के लिए हमें एक और पॉइंट समझना पड़ेगा, कितने तरह की ट्रेडिंग होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉइंट समझिए, क्योंकि ना एज अ ट्रेडर मुझे पता है, क्योंकि जो मैं ट्रेडिंग करता हूं, मैं इनके जैसी ट्रेडिंग नहीं करता जो प्रोबोटेक्स के पास ट्रेडर्स हैं। पॉइंट समझिए, मैं एक डिफरेंट तरह का ट्रेडर हूं। मेरा प्रोफेशन है डॉक्टर का, मैं सारा टाइम स्क्रीन को नहीं दे सकता। मेरे पास दिन के कुछ घंटे होते हैं, 1-2 घंटे होते हैं मार्केट को एनालाइज करने के। अगर मुझे इनके तरह ट्रेडर बनना है, तो मुझे प्रोफेशनल ट्रेडर बनना पड़ेगा। मुझे सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा, मुझे काफी ज्यादा एनालिसिस करने पड़ेंगे, मुझे टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेकिन मैं फंडामेंटली स्ट्रांग ट्रेडर हूं। फंडामेंटली स्ट्रांग ट्रेडर को ज्यादा टाइम स्क्रीन के आगे देने की जरूरत नहीं है। उसने मार्केट के रिजल्ट्स पढ़ने होते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट पढ़ने होते हैं, सेल्स देखनी होती है, ठीक है, बाकी सब कुछ देखना होता है मार्केट में, और क्या चल रहा है, ओपीएम कैसे चल रहा है, पी रेशियो क्या चल रहा है, काफी पैरामीटर्स होते हैं, हम वो एनालाइज करते हैं। लेकिन वही ट्रेडिंग के बारे में आपको बताता हूं। 5 तरह के ट्रेडर होते हैं मार्केट में। सबसे पहले ट्रेडर होते हैं स्काल्पिंग।
जैसे मैंने आपको कहा ना कि मार्केट हर सेकंड ऊपर नीचे चलती है, ठीक है। जो बंदे कुछ ही मिनट्स में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे के अंदर अंदर प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं, अभी मैं चार्ट के ऊपर ही लेकर चलता हूं, बेटर आपको वहां पे अंडरस्टैंडिंग होगी। ये देखिए, हाँ बीटीसी के चार्ट के ऊपर चलते हैं हम। मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाता हूं। अभी ये टाइम फ्रेम है हमारे पास, ये है 5 मिनट का। ठीक है, ये हर कैंडल 5 मिनट को दर्शा रही है कि 5 मिनट में क्या हो रहा है, 5 मिनट में मार्केट ऊपर नीचे जा रही है। जो लोग इस 5 मिनट में ट्रेड करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे किया बताया था, जैसे आप सिंपल यहाँ पे भी वो जोन बन रहा है, आप देखिए यहाँ पे भी सिमिलर जोन बन रहा है जैसे मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे क्या बायर ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर नीचे, बायर ऊपर, सेलर नीचे, बायर ऊपर, सेलर नीचे। जहां पे कौन जीत गए, सेलर जीत गए। जो बायर है वो भी सेल करना निकल गए, भाई हम नहीं जाएंगे क्योंकि मार्केट तो ज्यादा गिर रही है वो भी सेलर बन गए। सेलर बनने के कारण मार्केट नीचे आ गई। और हर कैंडल 5 मिनट को दर्शाती है, ठीक है, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। जो लोग इस टाइम फ्रेम में पैसा बनाते हैं, ठीक है, वो लोग क्या होते हैं, स्काल्पर, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में। अब पॉइंट समझिए, छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है, वॉलेटिलिटी हाई होती है, जहां पे रिस्क हाई होते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ज्यादा ऊपर नीचे चलती है, वो होते हैं स्काल्पर। फिर हम बात करते हैं दूसरे, इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर कौन होते हैं, जो एक दिन में ट्रेड खोलते हैं, एक ही दिन में ट्रेड बंद कर देते हैं। सुबह जैसे एग्जांपल, जो मार्केट बंद हो जाती है, जैसे क्रिप्टो मार्केट तो 24 घंटे चलती है, लेकिन जैसे इंडियन मार्केट की बात करें, अमेरिकन मार्केट की बात करें, किसी भी कंट्री की स्पेसिफिक मार्केट की बात करें, 9 बजे खुली, 9:15 खुली, 3:30 बंद होगी। इतना टाइम पीरियड है आपको ट्रेड करने के लिए। इस टाइम पीरियड में जो आप ट्रेड करते हो, ठीक है, जहां पे आप 10 मिनट, 15 मिनट की कैंडलस्टिक में ट्रेड करते हो, वो होता है इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है, एक दिन में। जैसे क्रिप्टो भी आप बात करोगे, सुबह आपने ट्रेड ली, शाम तक आपने बंद कर दी, एक दिन में जितना प्रॉफिट बनाना था बना लिया, वो होता है इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। अकेला प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे लॉस भी बनता, आगे बात करते हैं उसके बारे में। फिर होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग जो कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक चलती है, ठीक है। जैसे आज ट्रेड मैंने खोली, मैं 3-4 दिन तक रखना चाहता हूं, जहां 10 दिन तक रखना चाहता हूं चाहे 15 दिन तक रखना चाहता हूं। मुझे लग रहा है कि भाई ये 10-15 दिन तक मार्केट ऊपर जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अभी ट्रंप की न्यूज आ जाए कि भाई मैं टैरिफ लगा रहा हूं इंडिया के ऊपर, कि 25% और टैरिफ लगा देता हूं, तो जब ये न्यूज आएगी, मुझे ये दिख रहा है कि भाई अगले कुछ दिनों में 4-5 दिन तक मार्केट 5-10% नीचे गिर सकती है, क्योंकि टैरिफ का इंपैक्ट एक झटके से नहीं पड़ता, पैसा धीरे धीरे निकलता है। तो मैं ट्रेड ले ली, 4-5 दिन तक वो नीचे जाती रही, मैंने प्रॉफिट बना लिया उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। फिर आती है पोजीशनल ट्रेडिंग। पोजीशनल ट्रेडर कौन से होते हैं, जो फ्यू मंथ से लेकर फ्यू ईयर्स तक ट्रेड को होल्ड करते हैं। एग्जांपल, मैंने देखा कि भाई एशियन पेंट को मैं एनालाइज कर रहा हूं, कंपनी को मैंने देखा कि भाई इस महीने में 3 महीनों में इनकी सेल बहुत बढ़िया हुई है, ठीक है। जिस लेवल पे इनका भाव होना चाहिए उसके रिलेटेड इनका पीबी रेशियो बहुत सस्ता चल रहा है, पीबी रेशियो बहुत सस्ता चल रहा है, लेकिन जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे काफी नीचे है। मुझे पता है कि भाई शॉर्ट टर्म में कुछ महीनों में इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आगे सीजन आने वाला है, पेंट की डिमांड बढ़ेगी, लोग घरों को पेंट कराएंगे तो ऊपर जाएगा। एग्जाम्पल इसी के साथ बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर जैसे फेड रेट कट लेकर आ रहा है, रेपो रेट कट लेकर आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये नीचे आ रहा है, फेड रेट कट आ रहा है, बैंक्स को बेनिफिट होगा, बैंक्स के जो लोन्स है लोग ज्यादा कराएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले लेता हूं, मुझे पता है इसमें सेक्टर रोटेशन होगी। आपको पता है मार्केट में इतना पैसा नहीं है कि सभी मार्केट, सारी शेयर मार्केट, सारी क्रिप्टो मार्केट एक साथ ऊपर चली जाए। आप क्रिप्टो की भी बात करते हो ना, तब आप कहते हो कि बुल रन आ गया। बुल रन भी कैसे आता है, पहले बिटकॉइन जाता है, फिर जो मिड कैप के ऊपर जाते हैं, थीरियम वगैरह चले जाते हैं, सोलाना चला जाता है, ट्रोन चला जाता है, फिर जो स्मॉल कैप होते हैं फिर ऊपर चले जाते हैं। सभी एक साथ क्यों नहीं जाते, क्योंकि वहां पे होता है सेक्टर रोटेशन, पैसा घूमता है। मार्केट में इतना पैसा नहीं है कि सभी चीजें एक साथ ऊपर चली जाए। ये चीजें शेयर मार्केट में भी होती हैं, फॉरेक्स में भी होती हैं, कमोडिटी, सभी जगह यही चीज होती है, पैसा घूमता है। जो लोग इस पैसे को घुमाना जानते हैं वो होते हैं पोजिशनल ट्रेडर, ठीक है। फिर होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर आपको पता है, जो लोग फंडामेंटल को ट्रेड करते हैं कि हाँ भाई
ये कंपनी ये काम कर रही है एग्जाम्पल के रूप में। जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं कंपनी के मीथर की, ठीक है, कंपनी जो जो प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है, मेटावर्स लेकर आ रही है, मास्टर कार्ड के साथ उन्होंने क्लैब कर लिया है, वीजा के साथ क्लैब कर लिया है, बड़े बड़े नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है, अभी रियल स्टेट में एंटर हो चुकी है। मुझे दिख रहा है कि ये लंबी रेस के घोड़े हैं, आज नहीं तो कल इनके शेयर का प्राइस डिमांड बढ़ेगी। मैं कई शेयर्स की बात करता हूं, जैसे हम अभी एशियन पेंट की बात कर रहे हैं। आप सिंपल देखिए 10 साल तक ये बिकेगा, सिंपल। मैं ये देख रहा हूं, मैं ये नहीं देख रहा कि इसका प्राइस कहां पे, मैं ये देख रहा हूं 10 साल बाद एशियन पेंट बिकेगा, ठीक है, कितना बिकेगा, उसके कॉम्पिटिटर कौन से हैं, तो मैं ब्लाइंडली उसमें पैसा रख सकता हूं, मुझे पता है 10 साल तक चलेगा। वैसे ही जैसे हम मीथर की बात करते हैं, मीथर कौन कौन से प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, किन किन कंपनीज के साथ क्लैब कर रहा है, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है जिसकी 10 साल तक डिमांड रहेगी, मैं ये चीजें देखकर उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे मैं एक इन्वेस्टर हूं लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये कुछ तरह के ट्रेडिंग कंसेप्ट आपको बताए, ये बताने आपको क्यों जरूरी थे, क्योंकि जो प्रोबोटेक्स है ना, जो ट्रेडर इसमें ट्रेडिंग करते हैं, वो इन्हीं में से 2-3 तरह की ट्रेडिंग करते हैं। आपको क्लियरेंस होगी वो पैसा कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्लियरेंस होगी किन टाइप की ट्रेडिंग होती है। जैसे मैंने आपको यहीं पे चार्ट्स पे दिखा रहा था, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर इसी को मैं डेली पे कर लूं, ये कुछ दिनों का बन गया, ठीक है। जो एक कैंडल है ये एक दिन को दर्शा रही है, अभी एक दिन में क्या चेंज आया है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में एक दिन में प्राइस ये ऊपर से नीचे इतना गिरा हुआ है। अभी आपको एक चीज और बताता हूं, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिटकॉइन का आपके साथ चार्ट शेयर करना चाहता हूं, कैसे एनालिसिस होते हैं इनके। यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस बनाई हुई है, ये लाइंस तो अभी बनाई है, मैं इनको डिलीट करता हूं। आपको अच्छा लगेगा कि ये टेक्निकल ट्रेडर करते क्या है। अभी मैंने ये एक रेड लाइन पहले से बनी हुई है कि मुझे था कि यहां तक प्राइस जाएगा ही जाएगा, ऑब्वियसली जाना है। उसके बाद प्राइस गिर सकता नहीं गिर सकता वो डिफरेंट कंसेप्ट है। क्यों जाएगा आपको बताता हूं। यहां पे टेक्निकल ट्रेडिंग काम कर रही है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा एक कप एंड हैंडल पैटर्न होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कप एंड हैंडल पैटर्न कौन सा होता है। ओके, ये एक कप बन गया, ठीक है, एक कप, और ये उसका एक हैंडल बन गया, ठीक है। अच्छे से नहीं बना लेकिन आप चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ये एक कप है, एक हैंडल है, ठीक है। इसे हम कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि यहां पे भी एक सेलर थे, यहां से सेलिंग हुई थी, यहां पे भी सेलिंग हुई, ठीक है। सेलर कोशिश कर रहे हैं इसको सेल करने की, यहां पे कई बार उन्होंने सेल किया, ठीक है, यहां पे भी सेल कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम आता है उनका एरिया टूट जाता है, मार्केट ऊपर जाती है। तो कितनी ऊपर जा सकती है, यहां पे देखिए मार्केट कितनी ऊपर जा सकती है। जो जो हमारा कप होता है ना, जो उसका बॉटम होता है, हम वहां से लेकर ऊपर तक लाइन खींचते हैं, एक देखते हैं कितने परसेंट इसकी डेप्थ बनी, इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। यहां तक देखिए, यहां तक इसका प्राइस जाना ही जाना था, क्योंकि ये एक टेक्निकल टारगेट है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न इसी तरीके से काम करता है। जो लोग ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं उनको पता होगा, लेकिन मैं ट्रेडर हूं, ये मेरा बहुत पहले का चार्ट है कि भाई इतना तो जाना ही जाना है, क्योंकि ये एक पैटर्न बता रहा है हमें। नीचे हाई वॉल्यूम्स हैं, एड ऑन यहां पे प्राइस देखिए नीचे गिरा। मैं कुछ और भी दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये चीजें आपको पता चलेगी। मूविंग एवरेजेस काम करती हैं यहाँ पे, मैं आपको वीकली पे दिखाता हूं। ये देखिए, ये वीकली चार्ट फ्रेम है, आप देखिए ये मूविंग एवरेजेस। ट्रेडर्स क्या करते हैं, कैसे पैसा बनाते हैं। ये ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये 50 मूविंग एवरेज है। आप जब भी देखोगे ना, यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज पे आई, ये उछलने की कोशिश की। यहाँ पे दूसरी बार देखिए, यहाँ पे आई, इसने फिर जंप लिया, वापस प्राइस नीचे गिरा बिटकॉइन का, ये नीचे आ गया, फिर यहां से जंप हुआ। अब ये एक रेजिस्टेंस सप्लाई पे आ गया, यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अभी आपको दिख रहा है ना, थोड़ी सी मार्केट बिटकॉइन नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अभी न्यूज भी आ रही है, कल न्यूज आई होगी कि बिटकॉइन मेरे ख्याल से 4000 कुछ पॉइंट नीचे गिरा। गिरने का क्या कारण था, ठीक है, फंडामेंटल कोई न्यूज होगी, लेकिन टेक्निकली भी वो एक टारगेट पे है जहां पे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। यहां से नीचे कितना गिर सकता है वो मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, हो सकता है कि वो ग्रीन लाइन तक वापस आए यहाँ पे, फिर यहाँ से जंप लेकर ऊपर चला जाए। लेकिन सप्लाई और डिमांड की गेम है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे बेटर पता चला होगा कि मार्केट कैसे काम करती है। सो मूव ऑन करते हैं हम। अब क्वेश्चन आता है, क्या ये ट्रेडिंग इजी है, क्या ट्रेडिंग करना काफी इजी होता है, या
आपको रियली बता दूं, 90% ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ पे फेल होते हैं। रियली रीजन क्या है, एग्जाम्पल के साथ इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार इसको प्रेजेंट के रूप में ले आऊं जी। 90% ऑफ ट्रेडर्स कोशिश करते हैं मार्केट में आकर हम पैसा बनाएं। रीजन क्या होता है, क्योंकि जो लोग आते हैं ना, आप समझिए मैं डॉक्टर हूं, क्या मैं डॉक्टर एक ही दिन में बन सकता हूं? उसके लिए मुझे 5 साल की डिग्री करनी पड़ेगी, फिर कुछ साल प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी, किसी के साथ काम करना पड़ेगा, फिर जाकर 7-8 साल बाद मुझे एक्सपीरियंस आता है कि भाई मैं ऑपरेट कर सकता हूं किसी चीज का। ठीक है, अगर आप समझिए कि लोग ट्रेडिंग को क्या समझते हैं कि भाई 1 महीने की मैंने क्लास ली है, 1 महीना मैंने सीख लिया, उससे सीख लिया, वो कर लिया, पढ़ लिया, तो शायद मैं ट्रेडर बन जाऊं। क्योंकि लोगों को यहाँ पे दिखता है प्रॉफिट। ठीक है, आपको बेहतर तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे हम ट्रेडिंग की बात कर रहे थे ना, स्काल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, स्काल्पिंग, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग क्यों करते हैं? क्रिकेट के साथ एग्जाम्पल जोड़िए आप। जो स्काल्पिंग इंट्राडे है ना, ये T20 मैच है। ठीक है, जो स्विंग ट्रेडिंग है, पोजिशनल, ये आप लगा लीजिए वनडे मैच है। जो इन्वेस्टिंग है, टेस्ट मैच है। अब आप समझिए किस जगह पे रिस्क ज्यादा है आउट होने का। ऑब्वियसली T20 में जाता था। T20 में ज्यादा रिस्क क्यों होता है? क्योंकि प्लेयर हर बॉल पे शॉट मारने की कोशिश करता है, 6 मारने की कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा रन बनाए। वो जो जल्दी होती है उसी के कारण ज्यादा विकेटें T20 में गिरती हैं, उससे कम वनडे मैचेस में गिरती हैं, ज्यादा लंबा मैच चलता है। टेस्ट मैच की बात करें तो 5 दिन तक हो सकता है कि आपकी विकेट ना गिरे, चल सकती है, वो डिपेंड करता है आप कैसे बैट कर रहे हो। सिंपल ये बता रहा हूं कि क्या होता है शॉर्ट टर्म में, जब आप लोगों को पैसा बनाना है ना, शॉर्ट टर्म में लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना आते हैं, उसी के कारण 90% लोग फेल हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, आज ही सीखा, बैटिंग करनी नहीं आती, वो देखा कि भाई विराट कोहली बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, उसकी तरह मैं भी बैट पकड़कर फील्ड पे आ गया, 4 छक्के मार सकता हूं। लेकिन जब आप ग्राउंड पे खड़ते हो ना, आप देखते हो, प्रैक्टिकली जाते हो, तो आप एक भी बॉल को फेस नहीं कर पाते, आप वैसे ही आउट। वो तो लाइव बना गया, आप कुछ भी नहीं बना पाते। इसी के कारण लोगों को क्या लगता है कि ट्रेडिंग बहुत इजी है, एंटर हो जाते हैं। सो 90% लोग इसमें घाटा खाते हैं, सिर्फ 10% लोग इसमें पैसा बनाते हैं। मोस्ट पीपल क्विट ट्रेडिंग आफ्टर फेसिंग लॉसेज, शिफ्ट टू द इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड और स्टॉक। इसी के कारण लोग ट्रेडिंग छोड़कर, उसको बुरा भला बोलकर कहते हैं कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। रीजन क्या होता है कि उनके पास खुद के पास पेशेंस नहीं है, उनके पास साइकोलॉजी नहीं है, पैसा है उनके पास, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बैटिंग कैसे करनी है। वो दूसरों को देखकर कोशिश कर रहे हैं, इसके कारण उनका पैसा डूबता है। फिर क्वेश्चन आता है, क्या ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है? मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, काफी टाइम भी गुजर गया इस ट्रेडिंग को, प्रोबोटेक्स के ऊपर मैं आया भी नहीं, क्योंकि सारी चीजें प्रोबोटेक्स के साथ जुड़ी हुई है। आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेडर्स, जो हमारा फंड है वो ट्रेडर्स के पास है, वो कैसे है, उसके पहले आपको ये पता हो ट्रेडिंग क्या होती है। फिर हम प्रोबोटेक्स के ऊपर पूरा आते हैं, आपको डीपली मैं उसके बारे में बताऊंगा कैसे प्रोबोटेक्स इस फील्ड में ट्रेडिंग में टिक पा रहा है। लेकिन आपको उसके दोनों साइड पता होने चाहिए, ट्रेडिंग का अच्छा साइड भी, बुरा साइड भी। फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है? क्या ट्रेडिंग एक जुआ है? इसका आंसर क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ लोग कहेंगे ना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली ये दोनों तरफ जाता है। ये गैम्बलिंग भी है, ये नहीं भी गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग उनके लिए है जो यहाँ पे ग्रीड के साथ आते हैं, जिनको लगता है यहाँ पे प्रॉफिट बनता है, जो लोग क्विक मनी माइंडसेट, जो कहते हैं कि भाई T20 मैच खेलेंगे, आएंगे, चौके छक्के मारेंगे, मैच जीत कर चले जाएंगे, वो उनके लिए ये गैम्बलिंग है। ठीक है, जिनको लैक ऑफ नॉलेज, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको यही नहीं पता बैट कैसे पकड़ना है और ग्राउंड पे आगे, उनके लिए। जिनके पास लैक ऑफ सिस्टम है, कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, सिस्टम में क्या होता है कि आपको प्रॉपरली, जैसे मैं अकेला बंदा ये सारी ट्रेडिंग को हैंडल नहीं कर सकता। अगर मुझे इंट्राडे बड़े फंड्स को खेलना है तो मेरे पास एक टीम होनी चाहिए, टीम के साथ मेरे पास टूल्स होने चाहिए, एल्गोरिदम्स होने चाहिए, उनके साथ काम करना। जैसे आप क्रिकेट की बात कर रहे हो, आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में, आप बैटिंग करने पिच पे उतर गए, बैट आपके हाथ में है, लेकिन आपने पैड्स नहीं पहने, तो आप डर के मारे आपने आपको बचाने की कोशिश करोगे। आपको पता कि अगर घुटनों पे लगी लाइफ गई, है ना। सो वो क्या होता है कि आपके पास पूरा सिस्टम होना चाहिए। लैक ऑफ पेशेंस, आपने देखा होगा जो लप्पे लगाते हैं हर मैच में, अगर आप हर बॉल पे 6 लगाने की कोशिश करोगे, आपके पास पेशेंस नहीं है, आप सोचते हो कि हर पहले ओवर में 36 रन बना दूं तो आपके आउट होने के चांसेस बहुत है। ये लोग गैम्बलर्स होते हैं।
जो लोग चीजों को देख कर खेलते हैं, जिनको पता है कि ये बॉल स्टॉप करनी है, इस बॉल पे सिक्स मारना है, वो गैम्बलर नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, वो एक सिस्टम के साथ खेल रहे हैं, वो एक ट्रेडर हैं, उनको पता है कि कैसे चीजें चलती हैं, ठीक है। सो ये गैम्बलिंग किन किन के लिए गैम्बलिंग नहीं है, जिनके पास सिस्टम है, सॉलिड स्ट्रेटेजी है, रिस्क मैनेजमेंट है, जिनके पास स्किल है, इनके लिए बिल्कुल भी गैम्बलिंग नहीं है। लेकिन दूसरा पॉइंट आपको समझा चुका हूं, ठीक है, गैम्बलिंग किन के लिए। सो विदाउट नॉलेज इवन बिजनेस बिकम्स अ गैम्बलिंग। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप कोई भी दुनिया का काम कर लो, मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बिजली की तारें ठीक करने लग जाऊं, मुझे नहीं पता कौन सी तार कहाँ पे जोड़नी है, तो मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ, खुद का ही नुकसान करूंगा या घर का नुकसान करूंगा। अगर कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर नहीं होंगे, बड़े लोग डॉक्टर नहीं होंगे, अगर आप मेरी जगह पे किसी पेशेंट का ऑपरेट करने लग जाओ, तो आप क्या कर रहे हो, गैम्बलिंग। लेकिन वही ऑपरेट मैं करूं तो क्या है, वो गैम्बलिंग नहीं है, वो एक्चुअली में ट्रीटमेंट है। रीजन क्या है, एक गैप आ गया नॉलेज का, ठीक है। सो कुछ लोगों का माइंडसेट ये होता है कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा जा रहा है, वो तो डूबेगा, स्टॉक मार्केट तो खत्म है, ये तो पैसा नहीं बनता। बनता क्यों नहीं है, लोगों का माइंडसेट नहीं है वहां पे। सो आपको क्लियरेंस होनी चाहिए कि कैसे यहाँ पे एक्चुअली में फंड्स बनते हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट अ गैम्बलिंग। सो अब आते हैं, सॉरी, लास्ट लाइन आपके साथ शेयर करना चाहता था, इंपॉर्टेंट लाइन थी। व्हेन नॉलेज गाइड्स योर एक्शन, प्रॉफिट्स आर नो लॉन्गर लक। जब आपकी नॉलेज एक्शन के साथ जुड़ जाती है ना, आपको किसी चीज की नॉलेज है, कोई भी दुनिया की नॉलेज है, जब आपके एक्शन के साथ जुड़ जाते हैं, वो गैम्बलिंग या लक नहीं रहता, वो एक लॉजिक बन जाता है। तब आपके पास एक लॉजिक है कि यहां से पैसा बन सकता है। मेरे पास आज स्टॉक मार्केट में लॉजिक है, मेरे पास सिस्टम है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास उन चीजों की नॉलेज है, मेरे पास बुक्स है, मैं पढ़ता हूँ, मैं नॉलेज लेता रहता हूँ, मैं क्विट नहीं करता। नॉलेज है, सो मैं पैसा बना पा रहा हूँ। लेकिन कोई और बंदा, अनजान बंदा कहे, तो उसके लिए ये गैम्बलिंग होगी। सो इट इज टोटली अ लॉजिक। जब हम लॉजिक की बात करते हैं ना, एंड दैट लॉजिक इज नाउ बिल्ट इनटू अ सिस्टम, सो वेलकम टू दिस सिस्टम प्रोबोटेक्स। सो प्रोबोटेक्स टोटली एक लॉजिक के ऊपर काम कर रहा है। मैंने आपके साथ ट्रेडिंग के इतने पॉइंट शेयर किए, मेरे ख्याल से इतने में तो हमारी मीटिंग भी खत्म हो जाती, लेकिन आपको ये पॉइंट्स बताने क्यों जरूरी थे, क्योंकि आगे चल के आपको प्रोबोटेक्स को समझना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, आपको चीजें समझ आएंगी। सो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फास्ट ऑन मैं मूव फॉरवर्ड करता हूं, क्योंकि हमारा काफी ज्यादा डिले हो रही है मीटिंग। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं, प्रोबोटेक्स एक्चुअली में है क्या, जी समझिए। It is a core component and service platform of the Meter ecosystem, contributing to its goal of generating sustainable revenue stream. पॉइंट समझिए, जो प्रोबोटेक्स है ना, ये एक सर्विस प्लेटफॉर्म है। सर्विस प्लेटफॉर्म मतलब कि ये आपको एक सर्विस दे रहा है, ठीक है, आपको एक चीज के बदले आपको एक प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। सर्विस प्लेटफॉर्म आज के समय में कौन से होते हैं, जैसे आप उबर की बात कीजिए, उबर क्या है, सर्विस प्लेटफॉर्म है। आप गाड़ी बुक करते हो, ठीक है, कोई बंदा लेकर आने वाला है, उबर क्या कर रहा है वहां पे, उबर आपको एक सर्विस दे रहा है, ठीक है। गाड़ी किसी की, बैठना किसी ने, आप बैठ के चलेंगे, ठीक है। वैसे जोमेटो क्या करता है, जोमेटो एक सर्विस प्लेटफॉर्म है। वो जोमेटो क्या कर रहा है, खाना किसी ने, खाना बनाना किसी ने, या जोमेटो ने क्या काम करना है, उन दोनों को जोड़ना है। जिसने खाना खाना है, जहां से लेना है, उन दोनों को जोड़ना है। वहां पे क्या कर रहा है, उन लोगों को अपना खाना मिल रहा है, दूसरा अपना खाना बेच रहा है। इसी तरह से चाहे स्पॉटिफाई है, चाहे यूट्यूब, यूट्यूब क्या है, एक सर्विस प्लेटफॉर्म है। एक बंदा वीडियो डाल रहा है, एक बंदे ने वीडियो देखनी है, जिसने डाली उसको व्यूअर्स चाहिए, जिसको व्यूअर्स, जो व्यूअर्स है उनको उनके रिलेटेड का कंटेंट चाहिए, दोनों मिल गए, यूट्यूब ने क्या किया, सर्विस। लेकिन आप पॉइंट समझिए, उबर की बात की, जोमेटो की बात की, स्पॉटिफाई की बात की, यूट्यूब की बात की, गूगल की बात कर लो, ये सभी, अमेजोन की बात कर लो, अमेजोन खुद के प्रोडक्ट नहीं बेचता, एक बंदा बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है, सर्विस दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन जनरेट कर रहे हैं, ये सर्विस देने वाली। पॉइंट समझिए, अभी कंपनी का मेन मोटिव क्या है, आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए। कंपनी सर्विस दे रही है, कंपनी ने ट्रेडर्स की टीम को हायर किया, प्रोबोटेक्स एक एआई टूल बनाया, ट्रेडर की टीम को हायर किया। दूसरी तरफ वो इन्वेस्टर्स हैं जिनको अपने फंड को बढ़ाना है, तो कंपनी ने एक सर्विस दी, भाई आपको बढ़ाना है, हमारे पास ट्रेडर है, दोनों कोलैब कर दिया, तो दोनों को बन रहा है। जिनको जो चीज चाहिए, जिनको फंड्स चाहिए बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, उनको उनकी सर्विस मिल गई, और इनको फंड्स चाहिए और इनको वो इन्वेस्टर्स मिल गए। सो दोनों को कंबाइन कर दिया। लेकिन कंपनी को वहां पे क्या जनरेट हुआ,
रेवेन्यू। अगर कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होगा, ऑब्वियसली कंपनी आगे ग्रो करेगी। और ये प्रोबोट एक्स की बात करते हैं ना, ये सिर्फ एक एलिमेंट है। कंपनी के कितने प्रोजेक्ट्स हैं, मेटावर्स है, टोकन लैब है, M20 कार्ड है, अभी तो M20 कार्ड में हमारे मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड भी कंबाइन हो चुका है, वीजा के साथ भी कोलैब हो चुका है। ट्रेडबिट है, क्लियोज प्रो है, M20 ब्लॉकचेन है हमारी उसके ऊपर। ये सभी इनके सर्विस प्लेटफॉर्म्स है। किसी हर हर एक का यूनिट का अपना काम है। कंपनी हर जगह से कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन हमारा आज के इस इवेंट में मेन फोकस है प्रोबोट एक्स के ऊपर, क्योंकि कंपनी इसके थ्रू सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रही है और लोगों को सबसे बड़ी फैसिलिटी दे रही है जो लोगों को चाहिए। मेरे ख्याल से आपको बेटर समझ आया होगा प्रोबोट एक्स एक्चुअली में है क्या। ठीक है, सो ये एक सर्विस प्लेटफॉर्म है कंपनी की तरफ से। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने शुरू में स्लाइड पे बात की थी, कि हम बात करेंगे कंपनी की मैकेनिज्म की, स्ट्रेटेजी की और क्रेडिबिलिटी की। तीन चीजों के ऊपर बात करनी है। ठीक है, तीनों की क्लियरेंस करेंगे हम। मैकेनिज्म की बात करते हैं कि प्रोबोट एक्स काम कैसे करता है। ठीक है, ट्रेडिंग की मैंने आपके साथ बात शेयर कर ली है, लेकिन मैकेनिज्म की बात शेयर करने से पहले हमें प्रोबोट एक्स की डेफिनेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। प्रोबोट एक्स इज एन एडवांस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कंबाइनिंग एआई टेक्नोलॉजी विद मैनुअल कंट्रोल। ठीक है, अभी आप समझिए, मैंने कहा कि आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग की हम शुरू से बात कर रहे हैं। अभी वो कंसेप्ट्स आपके दिमाग में आएंगे, वो आप कंसेप्ट्स इनके साथ जोड़ना प्रोबोट एक्स के साथ। जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की ना, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, प्रोबोट एक्स के साथ जोड़ते जाना। आपको क्लियरेंस होती रहेगी कि कैसे प्रोबोट एक्स एक्चुअली में पैसा बना रहा है। जो हमारे क्वेश्चन थे, कैसे अप टू 5% बना रहा है, कैसे कर रहा है, आपको इनके आंसर मिल जाएंगे इसमें। सो प्रोबोट एक्स एक एडवांस ट्रेडिंग टूल है जिसमें एआई टेक्नोलॉजी और मैनुअल कंट्रोल है। ठीक है, अभी यहाँ पे चीज समझिए, ट्रेडिंग जब पहले होती थी ना, शुरू में 1900 कुछ में स्टार्ट हुई, तब ट्रेडिंग क्या होता था, लोगों के पास कोई लैपटॉप थे नहीं थे, ऐसा मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थे, गैजेट्स नहीं थे, वो पेपर के ऊपर ही ट्रेडिंग करते थे। उनको बड़ी दूर जाना पड़ता था जहां पे उनके सेंटर्स होते थे। आज के समय में इजी हो चुका है, आप अपने फोन पे, लैपटॉप पे, कहीं पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी कभी भी रुकती नहीं है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है। अभी क्या हो रहा है, ये मैनुअल ट्रेडिंग, लोग क्या करते हैं, जैसे मैं मैनुअल ट्रेडिंग करता हूँ, मैं एआई टेक्नोलॉजी का प्रेजेंट टाइम यूज नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास गैजेट है ही नहीं, मैं कैसे करूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं बैलेंस शीटों को स्टडी करता हूँ, मैं टेक्निकल्स देखता हूँ, मैं पीछे जाता हूँ, मैं काफी एनालिसिस करता हूँ। एक कंपनी को एनालिसिस करने के लिए मुझे 2-3 दिन लग जाते हैं कि भाई ये कंपनी कैसे कर रही है, क्या कुछ कर रही है, मैं एनालिसिस करता हूँ। ये होता है मैनुअल ट्रेडिंग। एआई टेक्नोलॉजी, अब आप समझिए, हमें पता है चैट जीपीटी आ चुका है, एआई, इतने टूल्स आ चुके हैं आज के समय, एआई का जमाना आ चुका है। एआई क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कंप्यूटर का अपना दिमाग, वो आपके मोस्ट ऑफ एफर्ट्स को कम कर रहा है। ठीक है, आपको ट्रेड्स को एनालाइज करना इजी कर रहा है। जहां पे मुझे खुद पीछे जाकर एनालाइज करना, जैसे मैंने कहा कप एंड हैंडल पैटर्न, मुझे तो ढूंढना पड़ा। एआई टेक्नोलॉजी का खुद का दिमाग है, भाई तू क्यों ढूंढ रहा है, मैं पीछे जाकर तुझे ढूंढ कर दे देता हूँ, मैं बता देता हूँ कहाँ पे बन रहा है, तू मुझे बस ये बता कि कौन कौन से चार्ट में करना है, जब भी ये पैटर्न बढ़ेगा मैं तुझे बता दूंगा। एआई मेरे एफर्ट्स को कम कर रहा है, एआई से मुझे बहुत हेल्प मिल रही है, मेरे प्रॉफिट्स बनाने के चांसेस बढ़ रहे हैं। मैनुअल कंट्रोल मेरा खुद का कंट्रोल है, डिसीजन लेना मेरे पास पावर है, करना है या नहीं करना, क्योंकि उसमें फंडामेंटल चेंजेस भी आते हैं। हम इसको थोड़ा डीप में स्टडी करते हैं। रोल ऑफ एआई, कंपनी ने जो प्रोबोट एक्स बनाया उसमें एआई का क्या रोल है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। जी समझिए, अभी मैंने आपको ट्रेडिंग्स के चार्ट्स दिखाए, काफी कुछ दिखाया, आपने देखी ना कैंडलस्टिक्स, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है ना। जो ये चार्ट्स बनते हैं ना ऊपर नीचे जाने के, कप एंड हैंडल, ट्रायंगल पैटर्न, बड़े पैटर्न बनते हैं ऐसे। हर कैंडलस्टिक का भी नाम है, जैसे ग्रेवस्टोन कैंडल है, शूटिंग स्टार कैंडल है, हैमर कैंडल है, ऐसे हर कैंडलस्टिक का भी कोई नाम होता है, अबंडेंट कैंडल है, कई तरीके के नाम है। ये एनालिसिस करना भाई कब कौन सी, क्योंकि मैं हर कैंडल पे ट्रेड नहीं ले सकता, हर जगह पे मैं ट्रेड नहीं ले सकता। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एग्जांपल के रूप में, हम फिर चार्ट के ऊपर चलते हैं, आपको बेहतर यहीं पे अंडरस्टैंड होगा। एग्जांपल पीटीसी का चार्ट खोलते हैं, हम जैसे ये कर रहे थे, हम 5 मिनट का हम चार्ट देख रहे थे तभी। ओके, एग्जांपल के रूप में यहां पे मुझे पता है कि एक चैनल बना था, हम इसे चैनल ट्रेडिंग कहते हैं। जो जे वाला जोन है ना, इसे हम कहते हैं चैनल ट्रेडिंग।
और लेट मी ड्रॉ, एक मिनट रुकिए। इस ट्रेडिंग को कहा जाता है चैनल ट्रेडिंग, ठीक है। ये एक चैनल बन रहा है, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि ये चैनल बन गया, मुझे नहीं पता कब ये चैनल बना, मैं कोई और चार्ट देख रहा हूं। ये चैनल बना, जब ये चैनल टूटेगा, ये एआई टेक्नोलॉजी, यहाँ पे मुझे अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये एआई टेक्नोलॉजी खुद एनालिसिस कर देगी, मुझे मैसेज कर देगी कि भाई बीटीसी में ये एक चैनल बना था, ये टूट गया, नीचे की तरफ टूट चुका है, साथ में मूविंग एवरेजेस ऐसे काम कर रही हैं, जो भी मैंने एल्गोरिदम लगाया होगा ये मुझे बता देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 चार्ट खुले हुए हैं, मैं दूसरे चार्ट की तरफ देख रहा हूं, लेकिन ये मुझे क्या कर देता है, डायरेक्ट खुद ब खुद उस चार्ट के ऊपर ले जाएगा, भाई यहाँ पे ट्रेड बन रही है, तू देख ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी, मैंने अपना काम कर दिया। ये क्या करता है, जो पीछे ट्रेड्स बनी हुई हैं, जैसे पीछे पैटर्न्स बनते हैं, उनके ऊपर बैक हिस्ट्री को उठाता है, उनके डाटा को एनालाइज करता है, आपको बता देता है। एआई ने बड़ा इजी कर दिया है। सो एआई टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है कि जो उनका डाटा ड्रिवन AI एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ मार्केट डाटा फॉर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे क्या किया, वो जो AI ने है आपको ट्रेंड बता दिया कि भाई ये मार्केट नीचे गिरने वाली है, ये चैनल टूट चुका है, ये अब नीचे जाने वाली है, आप बाकी फैक्टर्स को देख लीजिए, बाकी फैक्टर सही है या नहीं सही है, वो एनालाइज करके आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये AI ने मेरा काम इजी कर दिया, ठीक है। अब मैं प्रोबोट एक्स की बात कर रहा हूँ, आपको इजी से समझ आना चाहिए। फिर speed and precision, execute trades in milliseconds, capturing fleeting market opportunities। एग्जांपल की समझिए, अब ये देखिए अब ये चार्ट मेरे साथ खुला हुआ 5 मिनट की कैंडल है। एग्जांपल के रूप में ये टूटने के बाद मैं 1 घंटे के बाद आता हूं, मुझे नहीं पता था, मैं बाहर चला गया, मुझे काम पड़ गया, मैं रोटी खा रहा हूं, जहाँ XYZ मुझे कोई भी काम है, या मैं दूसरे चार्ट देख रहा हूं, ठीक है। मुझे पता चला भाई ये चैनल टूटा 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद आप देखिए 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट करते 1 घंटे के बाद तो ट्रेड यहां पे आ गई, लगभग यहां पे आ गई, ठीक है। जब मुझे एंट्री लेनी थी, प्राइस यहां पे होना चाहिए था, लेकिन एंट्री अगर मैं यहां पे लूंगा तो मुझे कुछ बनेगा, कुछ भी नहीं बना, प्राइस तो यहां पे फिर ऊपर नीचे होने लग गया, मुझे तो कुछ भी नहीं बना। सो जो आपका टाइम वेस्टेज होता है ना मैनुअल ट्रेडिंग में, वो क्या करता है, ये आपका एआई टेक्नोलॉजी स्पीड एंड प्रिसीजन के साथ आपको इजी कर रहा है। मिली सेकंड्स में भाई ट्रेड टूटी, ये देखो चार्ट, एंट्री लो और फटाफट पैसा बनाओ जो बनाना है। ये एआई टेक्नोलॉजी मैनुअल ट्रेडिंग से इतना पॉसिबल नहीं है। जब तक आपके साथ सामने चार्ट खुला हो तब तक तो इजी है। अभी लोग क्या करते हैं, मैंने कई ट्रेडर देखे सामने 20-20 स्क्रीन लगा कर रखते हैं कि भाई ये चार्ट भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें। इजी नहीं होता 20 स्क्रीन को एक साथ देखना, ठीक है। एक ही स्क्रीन अगर उसमें एआई हो, वो खुद आपको चार्ट बता दे, इजी हो जाता है। इमोशन फ्री डिसीजन मेकिंग। थर्ड, जो ह्यूमन ट्रेडर होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारे अंदर ग्रीड होती है, हमें लालच होता है कि हम, कई बार क्या होता है, जैसे एग्जांपल के रूप में ये चार्ट टूट गया था, अब मुझे पता तो यहाँ पे लगा, मैंने कहा यार नीचे तो गिर ही रहा है, यहाँ पे भी ट्रेड ले लूं। एक्चुअली ट्रेड लेनी मेरी यहाँ पे बनती थी, लेकिन इमोशनली ये चांस तो मैंने गवा दिया, मैं ये चांस ना गवाऊं, ये मेरा इमोशनल पॉइंट है, ये टेक्निकल पॉइंट नहीं है, ये इमोशनल। मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली, यहाँ पे एंटर हो गया, नीचे गया, ऊपर गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरा पैसा नेगेटिव चला गया। ये चीजें आपको एआई टेक्नोलॉजी नहीं करने देता, वो आपके इमोशंस को कैप्चर करता है, आपके इमोशंस को रोकता है, ठीक है। वो टोटली पॉइंट्स के पे ऊपर काम करता है, भाई यहाँ पे ट्रेड बनती है, यहाँ पे लेनी है, इसके अलावा कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। ये काम एआई ही कर सकता है, ह्यूमन नहीं कर सकता। लेट मी थोड़ा सा मुझे प्रेजेंट करने दीजिए, थोड़ी सी लाइन मुझे दिख नहीं रही। ओके, फिर 24/7, जैसे मैंने आपको कहा कि आप ह्यूमन हो, आप 24 घंटे काम नहीं कर सकते, कौन सी ट्रेड कब बनती है, ठीक है। आप सारा दिन स्क्रीन के आगे नहीं बैठ सकते, लेकिन कंप्यूटर ऐसा है, उसका यही दिमाग काम कर रहा है, जब भी ट्रेड बनेगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये 24 घंटे काम कर सकता है, ह्यूमन नहीं काम कर सकता, ठीक है। सो आपके पास हर टाइम अपॉर्चुनिटी है। फिर प्रोफिशिएंट इन डूइंग टेक्निकल एनालिसिस, जो भी मैंने चार्ट्स आपके साथ शेयर किए, ये कैंडलस्टिक बनती है, ये पैटर्न बनता है, ये चीजें बनती है जिसके ऊपर ह्यूमन बहुत ज्यादा अपना ब्रेन खर्च करता था। मैं पहले भी आपके साथ पिछली बार शेयर की थी, ये बुक मैंने, ये मेरे पास मार्टिन जेपरिंग की बुक है, सिर्फ एक बुक है अभी, ये टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही बनी हुई है सारी। ये टेक्निकल्स है, इसमें टेक्निकल पैटर्न्स कैसे बनते हैं, कैंडलस्टिक्स कैसे बनती हैं, ठीक है, सारा कुछ चार्ट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। अभी आप चीज समझिए, इनको एनालिसिस करने के लिए प्राइस एक्शन, ह्यूमन का बहुत ज्यादा ब्रेन यूटिलाइज होता है, आप पॉइंट समझिए। मुझे एक चीज एनालिसिस करने के लिए घंटे लग जाते हैं,
और वो चीज मेरी एआई टेक्नोलॉजी झट से कर देती है, सब कुछ वो झट से कर देती है। सो प्राइस पैटर्न क्या बन रहा है, कौन सी कैंडलस्टिक बन रही है, मुझे इन किताबों की जरूरत नहीं, वो काम मेरा एआई ने कर दिया। कितना इजी हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भाई साहब अगर एआई टेक्नोलॉजी सारा काम कर रही है तो मैनुअल ट्रेडर्स की क्या जरूरत है, ट्रेडर हायर करने की क्या जरूरत, सारा काम तो आपका एआई ने कर दिया। लेकिन आप चीज समझिए, एआई ने बहुत हद तक काम कर दिया, लेकिन उसमें फिर भी बहुत सारी कमियां हैं जो मैनुअल ट्रेडिंग से ही कैप्चर की जा सकती हैं। उनको समझते हैं। अभी मैनुअल ट्रेडिंग का क्या रोल है, क्योंकि कंपनी ने, मैंने आपको बताया, 35 ट्रेडर्स की टीम को हायर किया। वो क्यों हायर किया? अगर उनके पास एआई, आप अभी समझोगे ना, अभी आपको बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो सिर्फ एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि एआई टेक्निकल्स को तो अच्छे से कैप्चर कर लेगी, लेकिन लोग फंडामेंटल्स को नहीं समझते। फंडामेंटल टोटली इमोशनल बेस्ड होते हैं, ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, वो ह्यूमन ही एनालाइज कर सकता है। रोल ऑफ मैनुअल ट्रेडिंग पॉइंट समझिए। इनहैंस्ड डिसीजन मेकिंग क्या होता है? integrate human expertise to oversee AI decision, ensuring adaptability to the real world complexities। क्या होता है कि ट्रेड बन गई, कई बार ट्रेड बन गई, मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है, ट्रेड मेरा रेक्टेंगल वो चैनल टूट गया, मार्केट नीचे आने लग गई, लेकिन मुझे मार्केट से न्यूज आ रही है कि भाई न्यूज तो अच्छी है। जब न्यूज अच्छी है, मार्केट नीचे गिर रही है, दोनों एक साथ कंबाइन नहीं कर रहे। न्यूज अच्छी कैसे? जैसे कह लो कि ट्रंप ने टैरिफ कम कर दिया, जहां आप कह लीजिए कि गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ लेकर आ गई क्रिप्टो के लिए, जैसे मैं बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऐसा लॉ लेकर आ गई जो क्रिप्टो के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन क्रिप्टो नीचे आ रही है। दोनों चीजें कंबाइन नहीं कर रही। अगर मैं सिर्फ एआई की सुनूंगा ना, तो मेरे लॉस होने के चांसेस है। लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट के फंडामेंटल्स ऑल ओवर सिनेरियो क्या है, वो ह्यूमन ही कर सकता है, ठीक है। उसके लिए ह्यूमन का ब्रेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कस्टमाइज स्ट्रेटेजी, अब आप चीज समझिए। जैसे मैंने आपको कहा, हर तरफ कोई ना कोई पैटर्न बनता है, वो टेक्निकली एनालिसिस कर लेता है। आपको एक चीज और बता दूं, हर पैटर्न हर जगह काम नहीं करता, हर पैटर्न हर स्टॉक में काम नहीं करता, हर कैंडलस्टिक हर जगह काम नहीं करती, हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर जगह काम नहीं करते। एआई का काम है उनको एनालाइज करना, कहां पे बन रहे हैं, कहां पे नहीं बन रहे। लेकिन किस स्टॉक में, किस शेयर में, किस एसेट में वो कैसा बनेगा, वो ह्यूमन एनालाइज करेगा। एग्जाम्पल के रूप में, साल पहले मार्केट जैसे ट्रेड करती थी, आज शायद वैसे ट्रेड नहीं करेगी। आज सिनेरियो डिफरेंट है, आज चीजें और कुछ बन चुकी हैं। सो एल्गोरिदम चेंज होते रहते हैं, जो पैटर्न पहले काम करते थे वो आज काम नहीं करते। एग्जाम्पल के रूप में आप टेक्नोलॉजी की बात कीजिए ना, 10 साल पहले रेडियो काम करते थे, आज रेडियो काम करता है, आज लोग फिर टेलीविजन के ऊपर आया, मोबाइल के ऊपर आया। हर चीज चेंजेस ढूंढती है। सो ये क्या चीज है, जो ट्रेडिंग भी है ना, ये भी चेंजेस ढूंढती है। एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, कोई ट्रेड है, वो उसके ऊपर बहुत काम कर रही है, सभी लोग वो ट्रेड करने लग गए ना, तो क्या करेंगे लोग? उस ट्रेड को चेंज कर देंगे, क्योंकि लोग ही तो ऊपर नीचे लेकर जा रहे हैं। लोग उन लोगों को कैप्चर करेंगे, फिर एल्गोरिदम को चेंज कर देंगे। सो ये ह्यूमन का दिमाग होता है कि एल्गोरिदम को कैसे चेंज किया जाए ट्रेडिंग के, ठीक है। इनके पास जो ट्रेडर्स हैं, वो खुद की कस्टमाइज स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं, कैसे ट्रेड ऊपर लेके जानी है, कब नहीं लेकर जानी, वो खुद के अपना कौन सी मूविंग एवरेज बरतनी है, कौन सा पैटर्न यूज करना है, वो ट्रेडर का दिमाग है। मिटिगेटिंग ओवर रिलायंस ओवर एआई, मतलब कि यार कई बार मार्केट अनप्रडिक्टेबल होती है, वहां पे एआई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जैसे मार्केट एकदम से नीचे गिरी, एकदम से ऊपर की, वो ऊपर की तरफ भी ट्रेड देती, नीचे की तरफ भी देती, वो तो दिक्कत आ जाएगी ना। वहां पे ह्यूमन ब्रेन चाहिए कि भाई सही डिसीजन ले। सो ये काम ह्यूमन कर सकता है। कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी इंश्योरेंस, ठीक है। कंसिस्टेंटली अगर आपको ट्रेड लेना है, सिर्फ एआई के ऊपर नहीं टिक सकते। जैसे मैंने आपको बताया, पैटर्न टूटा, वो तो ट्रेड ले लेगा, लेकिन वो पैटर्न फेल हो गया, आपका पैसा माइनस में चला गया। उससे क्या होगा? आपकी कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी। जहां पे आपकी 80% ट्रेड सही जानी चाहिए थी, अगर एआई अकेला कर रहा है, हो सकता है 40 या 50% सही जाए। लेकिन जब ह्यूमन ब्रेन कंबाइन हो गया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो कंसिस्टेंसी के लिए दोनों का कंबाइन होना जरूरी है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो ह्यूमन है ना, जो ह्यूमन ट्रेडर्स हैं, वो प्रोफिशिएंट हैं इन डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जैसे न्यूज क्या आ रही है मार्केट में, एआई वो नहीं जज कर सकता। जैसे कहा ट्रंप ने कुछ भी आ गया, जीडीपी, किसी देश की जीडीपी क्या कह रही है, इन्फ्लेशन महंगाई क्या कह रही है, ठीक है। अनदर आप चीजें देख सकते हो, वार की एक्टिविटी होती है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है।
वो चीजें एनालाइज करना सारा काम मैनुअली ट्रेडिंग के द्वारा होता है। इसीलिए मैनुअल ट्रेडर ज्यादा बेहतर है, यहाँ पे काम कर लेते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रोबोट एक्स एक ऐसी चीज है जहां पे एआई मीट एक्सपर्टीज। कल अकेला एआई टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रहा, एक्सपर्ट ट्रेडर्स भी हैं, ठीक है। ये एक हाइब्रिड इंटेलिजेंस सिस्टम है। एग्जांपल समझिए, आपको यहाँ पे मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था। आपको पता है आज के समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ रही हैं, पेट्रोल की गाड़ियां भी आ रही हैं। आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों को समझे एआई, पेट्रोल की गाड़ियों को समझे क्या कहेंगे, मैनुअल ट्रेडिंग, ठीक है। पेट्रोल की गाड़ियां मैनुअल। अब दोनों में इलेक्ट्रिक में आप कहोगे भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी अच्छी है क्योंकि इसमें खर्चे कम है, तेल नहीं डलवाना पड़ता, आप अच्छी गाड़ी है, आज के समय में डिमांड है। दूसरे पेट्रोल वाले, दो तरह के पर्सन है। पेट्रोल वाले कहेंगे भाई पेट्रोल महंगा जरूर है लेकिन हमें आधा आधा घंटा चार्ज नहीं लगानी पड़ती है ना, एक एक घंटा चार्ज नहीं लगानी पड़ती, हम चाहे एक साथ 1000-2000 किलोमीटर भी ट्रेवल कर सकते हो। आप कर सकते हो, आपको तो 200-300 किलोमीटर बाद चार्ज करनी पड़ेगी, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है और उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन अगर मैं कहूं हाइब्रिड गाड़ी ले लो जिसमें पेट्रोल भी हो, जिसमें आपका ईवी भी हो, इलेक्ट्रॉनिक भी हो, वहां पे क्या होता है ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती है, कभी पेट्रोल पे होगी कभी इलेक्ट्रॉनिक पे होगी। वहां पे क्या हो गया, आपकी जो एवरेज है गाड़ी की एवरेज बढ़ जाती है। हाइब्रिड जितनी भी गाड़ियां है ना, ईवी गाड़ियों से थोड़ी सी कम होगी लेकिन पेट्रोल गाड़ियों से ज्यादा आपको बेटर एवरेज मिल रही है, ठीक है। आप एक अच्छा रिजल्ट हाइब्रिड गाड़ियों से निकाल सकते हो क्योंकि उसमें दोनों टेक्नोलॉजी आ गई, दोनों टेक्नोलॉजी से हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप लंबा सफर भी कर सकते हो, आपको कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं है, आपको 1000 किलोमीटर जाना चाहिए। और दूसरा जो एवरेज की दिक्कत आ रही थी वो एवरेज भी आपकी मेंटेन होगी क्योंकि वहां पे वो ऑटोमेटिकली आपकी ईवी गाड़ी भी चल रही है। ये है हमारा प्रोबोट एक्स जो हाइब्रिड टूल के ऊपर चल रहा है, जो फ्यूचर ऑफ स्मार्ट ट्रेडिंग, आने वाली ट्रेडिंग टोटली इसके ऊपर ही डिपेंडेबल होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। मैकेनिज्म हो चुका है, अब स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा ताकि आपको प्रॉपरली समझाए। अभी मैंने आपको बता दिया कि एक्सपर्ट ट्रेडर हायर किए हैं, लेकिन ट्रेडर ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं कि वो हर मंथ हमें प्रॉफिट बनाकर दे पा रहे हैं, इस स्ट्रेटेजी को समझना। सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो मेन स्ट्रेटेजी है, इलाइट माइंड्स बिहाइंड एवरी ट्रेड, ठीक है। कंपनी ने हाईली एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल ट्रेडर्स हायर किए हैं, ठीक है। जो ट्रेडर्स है ना वो नॉर्मल ट्रेडर्स नहीं है। यूके के द्वारा एफसीए, जैसे इंडिया में सेबी होती है ना, वहां पे एफसीए के द्वारा रेगुलेटेड ये ट्रेडर है, ठीक है। वो क्लिफ चेकविना उनके द्वारा रेगुलेटेड है जो ट्रेडिंग को करना जानते हैं, ठीक है। ये इनका एक्सपीरियंस है जो कई सालों का है, 10-15 सालों का एक्सपीरियंस है। जो लोग ट्रेडिंग में इतना समय ला चुके हैं उनको पता है कि मार्केट्स कैसे चलती हैं। ये ऐसा कोई ट्रेडर नहीं हायर किया भाई 1 साल हो गया ट्रेडिंग करते आया, तेरे को ट्रेडिंग आती है, एंटर करा लेते हैं। हाईली एक्सपीरियंस जिनके खुद के पोर्टफोलियो काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, वो ट्रेडर्स को हायर किया है, ठीक है। प्रोफेशनल मेंटरशिप, आर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स आर नॉट ओनली ड्राइव प्रोबोट सक्सेस बट आल्सो सर्व एज अ मेंटर एट क्लियोस प्रो। अभी आप चीज समझिए, ये ट्रेडर सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करते, ये लोगों को ट्रेडिंग भी सिखाते हैं। वही बंदा लोगों को ट्रेडिंग सिखा सकता है जिसको खुद ट्रेडिंग की नॉलेज हो। अगर आप इनके क्लियोस, बड़े लोग प्रोबोट एक्स के बारे में जानते हैं लेकिन बहुते लोग क्लियोस प्रो के बारे में जानते ही नहीं। अगर आप जाएं, इनके रोज लगभग हफ्ते में 1-2 मेन सेमिनार होते हैं और क्लासेस भी होती हैं जहां पे शुरू से लेकर, जो मैंने आपको कैंडलस्टिक बताई, कैसे कैंडलस्टिक बनती है, कैसे मार्केट प्राइस ऊपर जाता है नीचे जाता है, कौन सा पैटर्न बनता है, ये सब कुछ सिखाते हैं। इनकी खुद की क्लासेस भी होती हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, बड़े बड़े देशों में इवेंट्स करते हैं, दुबई में इवेंट्स कर रहे हैं, लोगों को ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। काफी बड़े लेवल के ट्रेडर हैं ये, मतलब कि रैंडमली कोई ट्रेडर पिक नहीं किए हुए, एक एक्सपर्ट की टीम को हायर किया, ठीक है। फिर दूसरा, ठीक है, एक अच्छे ट्रेडर हायर किए, आपको पता है अच्छे ट्रेडर कैसे पैसा बनाते हैं। वो एक स्ट्रेटेजिक कह लो कि ट्रेडिंग सेटअप को यूज करते हैं, फ्रेमवर्क को यूज करते हैं, उसी के द्वारा पैसा बनता है। रियली आपको ट्रेडिंग के सिंपल कंसेप्ट बताता हूं, कौन सी प्रो स्ट्रेटेजीज होती हैं जिनको ट्रेडर यूज करते हैं और इसी के द्वारा पैसा बनता है, और ये टोटली साइकोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं, एक तो ये मल्टी एसेट्स में ट्रेड कर रहे हैं, किसी एक एसेट में ट्रेड नहीं कर रहे। क्या होता है कि हर टाइम आप एक एसेट में ट्रेड नहीं कर सकते। एग्जांपल के रूप में, जैसे मैं आज बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा हूं, एग्जांपल बता रहा हूं,
ये नहीं कि ये इसमें ट्रेड कर रहे हैं। जैसे बिटकॉइन ले लीजिए, हो सकता है बिटकॉइन आज एक अच्छी रैली दे जाए, एक अच्छा प्रॉफिट दे जाए, लेकिन हो सकता है कि अगले 4-5 दिन तक उसमें से कोई भी रैली ना आए, वो खड़ा रहे। तो मुझे अनदर एसेट भी तो चाहिए ना, बिटकॉइन से शिफ्ट होकर मैं किसी और एसेट में ट्रेड कर पाऊं। अगर वो भी रुक जाए किसी और में, बाद में फिर उसकी टर्न आ जाएगी। ऐसे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स होने चाहिए उनको ट्रेड करने के लिए, ताकि मैं रेगुलर ट्रेड कर पाऊं। ये ना हो कि एक एसेट को ट्रेड कर लिया, बाद में 4-5 दिन मुझे टाइम ना मिले। सो ये मल्टी एसेट में ट्रेड कर रहे हैं। अब मेन पॉइंट, ये कौन सी ट्रेडिंग करते हैं? आपको बोला था ना, जो ट्रेडिंग के पॉइंट बताए थे, इंट्राडे और शॉर्ट स्विंग, जहां पे आपको बताया था स्कैल्पिंग भी होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग भी होती है, इन्वेस्टमेंट भी होती है। ये करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग और शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, अभी आपको दोबारा चार्ट के ऊपर लेकर जाऊंगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पिछली बार भी आपको समझाया था ये, वहां पे आपको क्लियरेंस मिलेगी। ये इंट्राडे और शॉर्ट स्विंग करते हैं। इंट्राडे में एक दिन में ट्रेड खत्म होती है, शॉर्ट स्विंग में कुछ दिनों से लेकर एक आधा हफ्ता उसमें ट्रेड खत्म करते हैं। आज ट्रेड ली, एक हफ्ते तक ली, 4 दिन तक ली, वहां तक ट्रेड लेते हैं। ये इस माध्यम से पैसा बनाते हैं, यही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपको ये प्रॉफिट बनाकर देना है इन्होंने एक मंथ में। अगर ये पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे, पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, कुछ महीनों तक, आज मैंने ट्रेड ली है, 6 महीने तक मैंने होल्ड करनी है, पैसा आपको मैंने महीने बाद देना है, 6 महीने तक मेरी ट्रेड नहीं खत्म हुई, कैसा पैसा बनेगा? आपको क्लियरेंस होनी चाहिए ये कौन से ट्रेडर हैं। इंट्राडे ट्रेडर और शॉर्ट स्विंग ट्रेडर इनके पास है, ठीक है। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए। ये ज्यादातर एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर काम करते हैं, जो मैंने आपको चार्ट पैटर्न शेयर कर रहा था। फिर अगला पॉइंट, हर रोज मार्केट ऊपर तो जाती नहीं, कभी कभी जैसे मैंने कहा मार्केट नीचे भी आती है। आपको पता है मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देती है। जो आप ट्रेडिंग करते हो ना, आपको सिर्फ गैस लगाना है। आप गैस वर्ड भी यूज करते हो, गैस वर्ड एक गैम्बलिंग की तरह हो गया, लेकिन आपको एनालिसिस करना होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। मार्केट आपको एक्सचेंजेस, मार्केट्स आपको ऑप्शन देती हैं। अगर आप मार्केट की सही एनालिसिस करके डायरेक्शन ढूंढ ले, अगर मार्केट नीचे भी जा रही है, मार्केट नीचे जाते भी अगर पैसा लगाते हो, आपको तभी बनेंगे। आपको सिर्फ डायरेक्शन ढूंढनी है सही एनालिसिस करके, चाहे मार्केट नीचे गिरे चाहे ऊपर जाए, आपको दोनों तरफ पैसा बनेगा। ये शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट भी करते हैं, लॉन्ग भी करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाता हूं, लेकिन पहले हम जाएं ये कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं। ये 2 प्रिंसिपल यूज करते हैं, एक रिस्क रिवार्ड रेशियो, एड ऑन एक और प्रिंसिपल यूज करते हैं, वो अगली स्लाइड पे आपके साथ शेयर करूंगा। वो होता है कैपिटल को सेव करना, ठीक है। हम सबसे पहले आते हैं रिस्क रिवार्ड के ऊपर। आपको ना बेहतर ये चार्ट के ऊपर समझ आएगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो के में क्या होता है, ये जो ट्रेडर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले बिलीव करते हैं कि भाई हमने रिस्क कितना लेना है। हम लोग पता कैसे है, जो मोस्टली मैंने आपको कहा 90% लोग पैसा गवाते हैं, वो रिस्क नहीं देखते, वो प्रॉफिट देखते हैं। वो देख रहे हैं कि भाई आज के दिन में मुझे 10,000 बनाना है। ये लोग मेरे पास 1 लाख रुपए का जैसे पोर्टफोलियो है, मेरे पास 1 लाख रुपया है, बंदा सोचेगा यार 1 लाख से अगर आज 10,000 बन जाए ना, बड़ा मजा आए। एक्चुअली में जो 90% ट्रेडर होते हैं, जो सही ट्रेडर है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो बंदे पता क्या सोचते हैं, आज मुझे मार्केट को कितना पैसा देना है। मेरे पास 1 लाख रुपया है, आज मैं मार्केट को सिर्फ तो सिर्फ 1,000 रुपया देकर जाऊंगा। वो पहले रिस्क को डिफाइन करते हैं, फिर प्रॉफिट को डिफाइन करते हैं। साइकोलॉजी बता रहा हूं, जो कह लीजिए जिनको नॉलेज नहीं है, वो पहले प्रॉफिट को देखते हैं और बाद में रिस्क को देखते हैं। जब घाटा बड़ा पड़ जाता है ना, फिर घाटा खाते हैं। कैसे होता है, एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। पहले ये एक बार लाइन पढ़ लूं मैं। नो ट्रेडर इन दिस वर्ल्ड कैन बी राइट। आप चीज समझिए, कोई भी दुनिया का ट्रेडर 100% राइट नहीं हो सकता, वो सही डायरेक्शन नहीं ढूंढ सकता, मार्केट किसी तरफ भी जा सकती है। That's why following a strong risk reward ratio is the most reliable system to stay profitable in the long run. ठीक है, आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करना ही पड़ेगा। एग्जांपल, आप क्रिकेट का एग्जांपल लीजिए। आपको पता है कि विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। क्या आप सिर्फ उसी के ऊपर सारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो? क्या वो किसी मैच में पहले जल्दी 0 पे आउट नहीं हो सकता? उसके बाद क्या, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। उसके बाद भी जो फॉलो अप्स आ रहे हैं, रोहित शर्मा आ रहा है, जहां अनदर गिल आ रहा है, अनदर बैट्समैन है, जो भी, वो भी कैपेबल होने चाहिए। ठीक है, आपके पास और भी रिस्क को मैनेज करने वाले बंदे होने चाहिए, ताकि वो बाद में टीम को आगे ले चले, ठीक है, उनको रोक सके। वैसे सेम बॉलर की सिचुएशन भी आती है।
हर मैच में क्या है कि बॉलर कामयाब होता है, किसी मैच में किसी बॉलर को पिटाई पड़ती है तो दूसरा बॉलर चल जाता है। ये रिस्क मैनेजमेंट होता है, पॉइंट समझिए। कोई एक बंदा, आप बेट नहीं लगा सकते कि भाई विराट कोहली है, 5 मैच होने हैं, पांचों में यही मैन ऑफ द मैच बनेगा, पांचों मैचों में यही सैकड़ा मारेगा। नहीं होता। हो सकता है 2 मैच में चले, 3 मैच में दूसरे बैट्समैन चल जाए। सो ये चीजें भी एक सिस्टम के साथ चलती हैं, ठीक है। जो लोग इस सिस्टम को फॉलो करते हैं वही मार्केट में पैसा बनाते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर हम चलते हैं एक बार। जैसे ये चार्ट था, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड बनी। ट्रेड बनी फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे पहले सोच के चलूंगा एग्जांपल के रूप में। हम लाइन ड्रॉ करते हैं, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे ये लाइन टूट रही है, ये वाली, ये कैंडलस्टिक, क्योंकि ये पिछली 3 वाली एजेस है लेकिन इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। स्टॉप लॉस मेरे पास 2 तरीके के हैं। अगर मैं ज्यादा सेफ साइड जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लूंगा। अगर मैं थोड़ा सा रिस्कियर जाना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं भाई ब्रेक हो गया, तो दूसरा स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। 2 चीजें करनी। हम दोनों की तरफ जाकर देखते हैं। 2 तरह के ट्रेडर हैं, जो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, एक कम। अब जो ये एरिया है ना, ये वाला एरिया, पॉइंट समझिए, ये वाला एरिया, दोनों का गैप, ये मेरा हो गया रिस्क, ठीक है। अभी आपको शॉर्ट ट्रेड लेकर दिखाता हूं। अभी ये मेरा रिस्क है। अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए यहां तक, मतलब कि इतना एरिया मेरा रेड एरिया दिख रहा है ना, ये मेरा रिस्क है। मतलब कि 0.22% का मैं रिस्क ले रहा हूं, ठीक है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है ना, इसमें मैं इतने ही शेयर बाय करूंगा, बिटकॉइन इतने ही बाय करूंगा जो मेरे 1 लाख रुपए के आ जाए, सॉरी, जिसमें मेरा 1% रिस्क लेना है मैंने। 1 लाख का 1000, जो मेरा 1000 रुपए का घाटा पड़े, अगर बाई चांस ट्रेड मेरे अगेंस्ट चली जाती है, मेरी फेवर में नहीं जाती, तो मेरा मार्केट में 1000 चला जाए। लेकिन अगर वो ट्रेड मेरे फेवर में जाती है, ठीक है, तो मुझे इतना पैसा बने। आप रिस्क रिवार्ड रेशियो देख रहे हो 5.97। अगर मेरा मार्केट में 1 रुपया जा रहा है तो मेरे लगभग आप देखिए 6 रुपए बन रहे हैं। एग्जाम्पल 6 रुपए बन रहे हैं। मेरे पास लाख रुपया है, अगर मार्केट लेकर जाएगी तो मेरा कितना चला जाएगा, 1000 रुपया। लेकिन अगर मार्केट मुझे देकर जाएगी, मेरा बन जाएगा 6000 रुपया। ये होता है रिस्क रिवार्ड। वो पहले फोकस करते हैं रिस्क के ऊपर, ठीक है भाई, मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं इतने का ही रिस्क लूंगा। बाई चांस कोई सेफ साइड भी चलता है कि भाई मुझे बड़ा स्टॉप लॉस लेना है, मैं इतना नहीं। यहां पे भी देखोगे आप 2.38, ठीक है, जाएगा 1 रुपया, बनेंगे 2 रुपए 38 पैसे। चीज समझ रहे हो। 1000 रुपया जाएगा, अगर मैं इतना स्टॉप लॉस भी ले रहा हूँ, बड़ा ले रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि शायद मुझे अपने आप को थोड़ी सी ज्यादा लिमिट देनी चाहिए, जो लोग देते हैं, तो मेरे जाएंगे, यहाँ पे भी जाएगा 1000 रुपया ही। मैं कम शेयर बाय कर लूंगा, ज्यादा नहीं बाय करूंगा, कम शेयर बाय कर लूंगा, जाएगा मेरा 1000 रुपया ही। पैसे में ज्यादा नहीं जाने दूंगा। वहां पे कितने बनेंगे, 2500। पैसा कम बन जाएगा लेकिन मैं रिस्क कम लूंगा। पॉइंट समझ रहे हो। जो लोग असल ट्रेडर होते हैं ना, वो रिस्क रिवार्ड के साथ खेलते हैं। अभी आप चीज समझिए, यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है। अगर 100 रुपया, जो जो ट्रेडर्स है ना, वो हमेशा अपने रिस्क को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि प्रॉफिट ज्यादा बने, रिस्क कम बने। एक्चुअल दूसरे ट्रेडर पता क्या होते हैं, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। वो ट्रेडर क्या होते हैं, बाई चांस एग्जांपल के रूप में समझिए, ट्रेड आपके उल्टे चलेगी, वो पता क्या करेंगे, इसको ऊपर लेते जाएंगे, चल कोई ना, शायद यहां से मुड़कर वापस आ जाए, यहां से मुड़कर वापस आ जाए, तो वहां पे उनका सारा पैसा उड़ जाता है। जो लोग ये चीजें करते हैं ना, मोस्टली यही करते हैं 90% लोग, इसलिए उनको घाटा पड़ता है। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, सबसे पहला ये फॉर्मूला यूज करते हैं, स्ट्रेटजी रिस्क रिवार्ड रेशियो। अभी हम आते हैं दूसरी स्ट्रेटजी के ऊपर। ये दूसरी स्ट्रेटजी जो ये यूज करते हैं, वो गोल्डन रूल है, कैपिटल प्रोटेक्शन, ठीक है। कैपिटल प्रोटेक्शन का मतलब है कि आपने अपना कैपिटल नहीं जाने देना। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, आपके पास एग्जाम्पल के रूप में मैं ही कंपनी हूं, मैं वो कंपनी हूं जो आपसे फंड ले रहा हूं। मैंने कहा कि भाई मुझे 1,000 रुपया दीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में समझ रहे हैं आप, ये मत समझना मैं मांग रहा हूं। मैं सभी से 1,000 रुपया ले रहा हूं और 100 बंदा मुझे 1,000 रुपया दे रहा है। मेरे पास कितना हो गया, 1 लाख रुपया, ठीक है। अब मैं उनको कहूं कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपया तुम सभी लोगों का है, इसके ऊपर अगर मैं ट्रेड करूं, जैसे ये वाला ट्रेड था, हम रिस्क रिवार्ड के ऊपर खेल रहे थे, रिस्क रिवार्ड में 1 रुपया जाएगा,
2.5 रुपए बनेंगे, चाहे वो कम भी ज्यादा भी बन सकते हैं। जैसे ये 1 रुपया जाएगा तो 6 रुपए के करीब बनेंगे। अगर मैं उनको कहूं जे वाला जो हमने यहाँ पे लिया था 1000, मैं यहाँ पे कहूं ये 1000 हमारा लॉस होना था, मैं कहूं भाई हम पूरा लाख का ही लॉस ले लेते हैं। जाएगा तो 1 लाख, बन जाएंगे तो 6 लाख। चीज समझ रहे हो? जाएगा तो 1 लाख, बन जाएंगे तो 6 लाख रुपया। तो यहाँ पे अब भी दिखेगा तो बड़ा कि भाई एक दिन में मेरा पैसा 6 गुना, 6 गुना पैसा होना बहुत बड़ी बात है, बन भी जाता है। जैसे युवराज सिंह ने एक मैच में 6 छक्के मारे थे ना, लगे भी। क्या हर टाइम लगते हैं? नहीं लगते। ये लक होता है, किसी दिन होता है किसी का कि ऐसी चीज हो जाती है। कभी नहीं होता कि हर टाइम अगर आप कोशिश करोगे तो ज्यादा चांसेस यही है कि आप आउट होगे। ठीक है? जो लोग ये करने की कोशिश करते हैं वो आउट हो जाते हैं, उनका सारा पैसा डूब जाता है। अगर यहाँ पे 1 लाख की ट्रेड लूंगा ना, अगर वो मेरे अगेंस्ट चली गई, मेरा सभी का पैसा जीरो हो गया। अब तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में क्या है? 0 रुपया। अब अगली ट्रेड के लिए मेरे पास कोई रुपया ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, कैपिटल फंड में मैं 1% का रिस्क ले रहा हूँ। 1 लाख लगाया, 1000 मेरा चला गया, तो अगली ट्रेड में मेरे पास 99,000 रुपए बचे हैं। अगर वो भी मेरा चला गया, मेरे पास 98,000 पड़े हैं। तीसरी ट्रेड फिर मेरे अगेंस्ट चली गई, फिर मेरे पास 97 पड़े हैं। फिर अगेंस्ट चलेगी, फिर मेरे पास 96 पड़े हैं। पांचवी ट्रेड मेरे फेवर में चलेगी, जैसे ये वाली ट्रेड चलेगी। इसमें क्या रेशियो बना? 1:6 बना। मुझे 6,000 बन के आ गया। एक ट्रेड ने मेरा सारा लॉस कवर कर दिया, ऊपर से प्रॉफिट भी बन गया। ये होते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर। इस ट्रेड में 6,000 बना, पिछली 4 ट्रेडों में 4,000 गया, 4,000 और 6,000 जोड़ा, 4,000 माइनस किया, 6,000 से 2,000 ऊपर बन गया, 1,02,000 मेरे पास बन के आ गया। ये होते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। आपको बता रहा हूं ये जो ट्रेडर टीम हायर की है कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है? ये 1% आप जो अपना फंड दे रहे हो ना, उसका सिर्फ 1% रिस्क पे लगा रहे हैं, बाकी फंड को ये अपना कैपिटल की तरह सेव कर रहे हैं। क्योंकि प्रोटेक्ट योर कैपिटल लाइक अ सोल्जर, सोल्जर प्रोटेक्ट हिज शील्ड, बिकॉज विदाउट इट यू कांट विन द बैटल। अगर आप किसी जंग में जाते हो ना, पुराने टाइम जंग में ढाल का यूज होता था, ढाल के बिना आप जंग नहीं कर सकते थे। अगर अकेली तलवार लेकर जाओगे ना, ढाल नहीं है, तो बहुत जल्द मर जाओगे। आपको ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों बराबर खेलना आना चाहिए। अगर डिफेंस करना नहीं आता, ऑफेंस कैसे खेल लोगे? ऑफेंसिव वाला आपको, उसके बाद डिफेंसिव ही आपको पहले ही हरा देगा। पहले ढाल जरूरी, पहले अपने आप को बचाओ फिर हमला करो। ये सेकंड गोल्डन रूल यही कहता है कि ये अपने कैपिटल को बचाते हैं फिर पैसा बनाते हैं। और पहला रूल बताता है ये रिस्क रिवार्ड, अगर 1 रुपए का रिस्क लेते हैं तो 4 रुपए 5 रुपए उसमें बनाने की कोशिश करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? ये 2 गोल्डन रूल हैं जिसके कारण आपका ये पैसा जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है? विद द राइट, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं, प्रेजेंट कर दूं। With the right risk reward, strict capital control and professional strategy, making up to 5% isn't luck, it's calculated precision. Just try to do calculation. अभी जो लोग कह रहे हैं ना 5% कैसे बनता है, जो चीजें मैंने आपको समझाई रियली, अभी मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। हम जाएंगे कैलकुलेशन के ऊपर। 5% बनाना बहुत इजी है, लेकिन फिर मेन पॉइंट आता है, ट्रेडर आप कौन से होने चाहिए? प्रोफेशनल, स्किल, नॉलेज, पेशेंस, साइकोलॉजी स्ट्रांग, टेक्निकल नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज प्लस एआई टूल्स जैसे हो, तो ऑब्वियसली ये बनाना मुश्किल नहीं है। लेकिन इन चीजों की कमी हो तो 1% बनाना भी मार्केट में बहुत बड़ी बात है। ठीक है? सिस्टम को फॉलो करना होता है। ये सिस्टम को फॉलो करके, ये कोई लक के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। मेकिंग 5% ये लक नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि ये हमें 5% कैसे दे रहे हैं, ये टोटली एक कैलकुलेटेड सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं। कैलकुलेशन में आपको दिखाना चाहता हूं, एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए। आपके पास, जैसे मैंने आपको समझा, 1 लाख रुपया कैपिटल है। ठीक है? आपने 1 लाख रुपया मुझे दिया। अब मेरी तरफ ही आइए, मैं ही वो कंपनी हूं, मैं ही वो प्रोबोट एक्स हूं, मैं ही वो ट्रेडिंग टीम हूं। आप मुझे 1 लाख रुपया दे रहे हो। ठीक है? मैं वही रूल्स को अप्लाई कर रहा हूं। मैं डेली का 1% उसके ऊपर रिस्क ले रहा हूं। मतलब कि अगर एक दिन में जाएगा तो मेरा 1% जाएगा। ठीक है? रिस्क रिवार्ड, अभी रिस्क रिवार्ड की जब हम बात करते हैं एग्जांपल के रूप में, जैसे ये था रिस्क रिवार्ड, हम एक आधी और ट्रेड देखते हैं, बेटर एक ही ट्रेड के ऊपर करते रहेंगे ना, समझ नहीं आएगा। बेटर
कोई जहां पे ट्रेड बन रही हो, लेट मी सी। हाँ, एक यहाँ पे ट्रेड बनी है, आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक राइजिंग चैनल है। ये एक राइजिंग चैनल है। यहाँ पे बेटर मैं आपको और पैटर्न दिखाता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए ना। मैं एक अच्छी ट्रेड ही ढूंढना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पे एक देखिए, एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। क्योंकि जो एनालिसिस होते हैं ना, एनालिस्ट होते हैं जो ट्रेडिंग को जानते हैं, उनको पैटर्न अच्छे से दिख जाते हैं। मैं और भी आपको दिखाऊं तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट जी, यहाँ पे है। अभी आप देखिए, इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आपको दिखाता हूं। ये पैटर्न, इसको हम कहते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर कैसे होता है, आप कभी सर्च करना, आपको समझ आएगा। जहां जो ट्रेडर होंगे, ये एक शोल्डर है, फिर उसके बाद एक हेड बना, ये एक शोल्डर है। ठीक है, इसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। जो लोग ट्रेडिंग करना जानते हैं उनको पूरा प्रॉपर पता है। ये एक मेरे पास ट्रेड आ गई यहाँ पे। ये ट्रेड, इसको कहते हैं नेक लाइन। जो लाइन मैंने नीचे खींची है ना, ये वाली लाइन, इसको कहते हैं नेक लाइन। ये है हमारी नेक लाइन। ठीक है, आप सर्च करना एक बार, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, आपको दिख जाएगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी 3 तरह के होते हैं, इंक्लाइन, डिक्लाइन और स्ट्रेट। ठीक है, बाद में रिवर्स भी होता है। सो यहाँ पे ट्रेड कैसे बनती है, एग्जांपल के रूप में, अगर मुझे शॉर्ट, यहाँ पे भी मार्केट नीचे गिर रही है, शॉर्ट ट्रेड लेनी है, शॉर्ट पोजीशन खोलूंगा यहाँ पे मैं। वैसे ही पहले मैं कैलकुलेट करूंगा अपना रिस्क। पहले मैं प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करूंगा, पहले मैं रिस्क कैलकुलेट करूंगा। ये मेरा इतना रिस्क होगा। ठीक है, अभी देखते हैं प्रॉफिट कितना बनता है यहाँ पे। अभी देखिए, अगर मैं यहां तक भी ट्रेड लेता हूं, ज्यादा नहीं आगे क्या सोचते हम, क्योंकि मेरी ट्रेड 1-2 दिन तक चलनी है। तो ये रिस्क रिवार्ड बन गया मेरा 1:3.47। अगर जाएगा 1000, बनेगा 3.5 रुपए। जाएगा 1 रुपया, बनेंगे 3.5 रुपए। पॉइंट समझाया? ठीक है, ऐसे ट्रेड्स करते हैं। अभी यहाँ पे जो चीज मैं आपको समझाना चाहता था, जो ये रिस्क रिवार्ड लेते हैं ना, 1:3, 1:4, 1:5, इनकी ट्रेड्स मैंने देखी है। ये 1:10 तक भी जाते हैं, 1:20 तक भी गए हुए हैं, क्योंकि मैं इनके साथ उस ग्रुप में हूं जहां पे ये ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं मिनिमम लेवल लेकर चल रहा हूं कि ये 1:2 के साथ ही चल रहे हैं। जहां तो 1 रुपया बनेगा, जहां तो 1 रुपया जाएगा, या 2 रुपए बनेंगे। मतलब कि ये सिर्फ इतना ही ट्रेड कर रहे हैं, 1:2 का। मतलब हम 1:2 की तरफ जाते हैं अप्रॉक्स। ये आ गया ना 2, मतलब कि बनेगा 1। यहाँ पे ये अपनी ट्रेड को काट देंगे। हम सोचते हैं कि कम से कम रखने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम, कि भाई बनेगा जाएगा 1 रुपया, बनेंगे 2 रुपए। कितने दिनों तक ट्रेड करते हैं? महीने में 20 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। लेकिन सभी दिन हम ट्रेड नहीं कर पाते, काम भी हो सकता है, छुट्टी भी होती है, कई पैरामीटर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि हमें ट्रेड ना भी मिले, तो हम अल्टीमेट 20 दिन मान लेते हैं। ठीक है, अब हम ये सोचें कि भाई जो ट्रेडर्स हैं वो कितनी उनकी ट्रेड सही जाती होगी। एग्जाम्पल के रूप में आप मुझे ही सोचिए कि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं रोज ट्रेडिंग करता हूं। तो आप मुझसे कितना एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मेरी कम से कम इतनी ट्रेड तो अच्छी जानी चाहिए। तो आप कहोगे यार कम से कम 60-70% तो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए ना। 60-70, एग्जाम्पल विराट कोहली मैच खेल रहा है, आप ये एक्सपेक्ट तो करोगे ना, अगर 5 मैच खेल रहा है तो कम से कम 3 मैचों में तो अच्छा खेले, 2 में ना भी खेलेगा चल जाता है। ठीक है, दूसरे प्लेयर हैं। 70% तक कम से कम आप कोशिश करते हो। ठीक है, लेकिन हम इसको भी फिर भी नीचे लेकर चलते हैं। हम ये सोचते हैं कि 50% इनकी ट्रेड सही जाती है, 50% गलत जाती है, 50% इनके अगेंस्ट चली जाती है, 50% इनके फेवर में चली जाती है। ठीक है, 20 दिन 20 ट्रेडें ली इन्होंने। ठीक है, 10 इनकी सही गई, 10 इनकी गलत गई। ठीक है, अब देखते हैं, अगर ये एक ट्रेड में 1000 का लॉस ले रहे हैं तो इनको कितना लॉस हुआ? 10,000 का, क्योंकि एक दिन का लॉस कितना है? 1000 रुपया। और प्रॉफिट हमने कितना रखा था? 1:2। अगर प्रॉफिट बनेगा तो 2000 का। ठीक है, 1000 जाता है, 10 ट्रेड में 1000 जाता है, और 10 ट्रेड में बनता है तो 2000 बनता है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड हमने कम से कम रखा। सो अल्टीमेटली 20,000 बना, 10,000 बना। तो नेट मंथली प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000 से 10,000 निकाला, 10,000। 10% मिनिमम
हम मिनिमम पॉइंट्स को रखकर भी हमें 10% प्रॉफिट बन रहा है। पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए 10% बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मिनिमम, ये मैं मिनिमम पॉइंट रख रहा हूं, ठीक है। 10% बनाना बड़ी बात नहीं है, ये कैलकुलेशंस आपके सामने। अभी आप पॉइंट समझिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, वी ज्यूम्ड ओनली 1:2। मैंने कम से कम रखा रिस्क रिवार्ड। 1:3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, होता है। मैंने विनिंग रेशियो भी 50% रखा, जहां पे इनका विनिंग रेशियो 75% के करीब है। वी कंसिडर्ड ओनली 20 डेज, ये 20 दिन से ज्यादा भी कई बार ट्रेड करते हैं, ठीक है, उनको भी मैं कम से कम रखा। फिर भी ये 10% निकाल रहे हैं, तो समझिए कितना बड़ा सिनेरियो है। सो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा रिटर्न निकाल रहे हैं। सो लेट अस कंपेयर दिस रिटर्न विद अदर क्लास ऑफ एसेट्स। दूसरे एसेट्स के साथ इनके रिटर्न को एक बार हम कोरिलेट करके देखते हैं कि कितना डिफरेंस है। अगर आप देखोगे ना प्रोबोटेक्स के ऊपर, प्रोबोटेक्स 3 to 5% रिटर्न भी दे रहा है और एक जगह 8% दे रहा है, लेकिन जो 8% दे रहा है वहां पे 4% प्रिंसिपल अमाउंट है और 4% प्रॉफिट है, ठीक है। उस हिसाब से ये 48% दे रहा है, और जो प्लान 1 है अप टू 36 to 60% दे रहा है, क्योंकि ये वेरी करता है, ठीक है। हम इसको अप्रोक्स 40% मानकर चले जाते हैं, हम लोअर साइड ही रखते हैं, हम ज्यादा नहीं रखेंगे। ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी अच्छी बात नहीं होती, हम 40 तक रखते हैं। फिर भी हम कोरिलेट करते हैं दूसरों के साथ। अगर आप गोल्ड में जाए, ठीक है, तो वो 6 to 10% हमें प्रॉफिट देता है ईयरली। म्यूचुअल फंड 10 to 50% देते हैं, रियल स्टेट 4 to 7। एड ऑन इसमें लिक्विडिटी होती नहीं है, क्योंकि आपको पर्सन ढूंढना पड़ता है, ठीक है। इंडेक्स फंड्स आपको 10 से 14% का रिटर्न दे देते हैं। स्टॉक्स 12 to 25% के करीब आपको रिटर्न दे देते हैं। अगर आप इनको कंपैरिजन करो ना, रियली आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं, मैंने आपको सारा एनालिसिस करके बताया, उससे पहले आप खुद का भी एनालिसिस जरूर करें। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको टोटली एजुकेशन दे रहा हूं, ये कैसे काम कर रहे हैं, कैसे बना पा रहे हैं, आपको प्रॉपरली पता हो। आप एनालिसिस कीजिए, अगर कोई और कंपनी भी करती है ना, आप उनके पास जाइए, ये सारी चीजें देखिए तो कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपके पास नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की, ठीक है। आपको क्लियरेंस मिलेगी ये चीज कैसे काम करती है। सो बड़े अच्छे रिटर्न्स, अगर कैलकुलेशंस वैसे भी आपको अनुराग सर और साइवन सर, मेरे ख्याल से कई बार इन्होंने बैलेंस शीट के ऊपर दिखाई है, कैलकुलेट करके बहुत अच्छे रिटर्न निकल कर आते हैं। अगर आप 1-2 साल तक भी देखोगे तो वो अनबीटेबल है, ठीक है। और मुझे ये नहीं चाहिए कि ये प्रॉफिट्स बढ़े हैं, मुझे ये चाहिए जो प्रॉफिट्स बन रहे हैं ना, वो जो मैकेनिज्म है, जो तरीका है, जो स्ट्रेटेजी है, वो सही होना चाहिए, और इनके पास वो है, ठीक है। प्रॉफिट कम भी बन जाए कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इनके पास जो है मैकेनिज्म, वो बहुत बड़ी चीज है। अब क्रेडिबिलिटी की तरफ जाने से पहले यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि भाई अगर कंपनी 10% बना पा रही है, आप कह रहे हो मिनिमम पे रख के 10% बना रही है, तो ज्यादा पे जो 12, 13, 14% भी बना पा रही होगी, ऑब्वियसली बना पा रही है, तो ये हमें अप टू 5% ही क्यों दे रहे हैं? बड़ा क्वेश्चन राइज होता है। हमें 5 to ज्यादा देकर देखें, हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। पॉइंट समझिए। सबसे पहले मैंने आपको एक पॉइंट शेयर किया था कि सबसे पहला रेवेन्यू कंपनी को जनरेट होना चाहिए। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है ना, उसी प्रॉफिट से वो अनदर प्रोजेक्ट्स को लेकर आएगी। अभी आपको बताया कंपनी मेटावर्स बिल्ड कर रही है, मिलियंस ऑफ डॉलर मेटावर्स के ऊपर इन्वेस्ट हो रहे हैं, वो प्रॉफिट्स कैसे जनरेट हो रहे हैं? जो ट्रेडर्स हैं उनकी कितनी बड़ी फीसिस हैं, जो इतना बड़ा ऑफिस अभी 10x बड़ा, पहले ऑफिस से 10 गुना बड़ा ऑफिस बन चुका है, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ऐड ऑन। अभी ये रियल स्टेट में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, ये सारा कुछ ना, ये रेवेन्यू प्रोबोटेक्स से भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अनदर सोर्सेज से भी, बड़े सोर्सेज हैं वहां से रेवेन्यू। सबसे पहला रेवेन्यू इनको जनरेट होना चाहिए, क्योंकि अगर रेवेन्यू जनरेट होगी, कंपनी नए नए प्रोजेक्ट लेकर आएगी, नए प्रोजेक्ट आएंगे तो लंबा समय चलेगी, ठीक है। अगर कोई रुक जाता है ना, एग्जांपल आपने देखा होगा, बड़ी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, नोकिया फोन की बात कीजिए, नोकिया ने जब अपने आप को डेवलप नहीं ना किया, वो एक जगह पे रुक गया, ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि भाई नहीं,
यहाँ से ये चीज आगे नहीं जाएगी। हमने नोकिया का फोन बना दिया, इससे आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी बढ़ गई, आज नोकिया को कोई यूज नहीं करता, ब्लैकबेरी को यूज नहीं करते। आईफोन, स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा आ चुके हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को डेवलप किया। सो अगर कंपनी खुद को डेवलप नहीं करेगी, यहाँ पे आकर रुक जाएगी, नहीं यार जितना कर लिया बहुत है, तो कंपनी भी आगे नहीं बढ़ेगी। हर चीज को, हर दुनिया के सिस्टम को आगे बढ़ने के लिए समय के अनुसार अपने आप को ग्रो करना पड़ता है। सो मेजर रीजन कंपनी अपने आप को ग्रो कर रही है, एड ऑन फीसेस दे रही है, सब कुछ दे रही है। सबसे मेजर पॉइंट बता रहा हूँ, जो ट्रेडिंग होती है ना, मैंने कहा कि 100% कभी नहीं बनता। किसी मंथ, कोई मंथ ऐसा हो सकता है कि बाई चांस कोई कोविड जैसा टाइम आ जाए, बाई चांस वार जैसी सिचुएशन आ जाए, आपका एक आधा मंथ अच्छा ना जाए। अच्छा ना जाए मेरा मतलब 10% भी ना बने, 7-8% बने, वहां पे आपको फीसेस भी देनी है, दूसरे भी देने हैं, वहां पे कंपनी दूसरे मंथ के प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर सकती है। सो ना तो आपके ऊपर बर्डन है, ना ही कंपनी के ऊपर बर्डन है, ना ही ट्रेडर के ऊपर बर्डन है, किसी के ऊपर बर्डन नहीं है। लेकिन अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट कंपनी देती है, तो बर्डन सभी के ऊपर आता है। जब बर्डन में काम होते हैं ना, तो चीजें अच्छी तरीके से रन नहीं करती, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको उसका आंसर दे रहा हूं कि कंपनी कैसे कर रही है। सो लास्ट पे आते हैं हम क्रेडिबिलिटी के ऊपर। मेरे ख्याल से मैं काफी ज्यादा लेंथ में ले गया, 11 बजे हमारी मीटिंग शुरू हुई थी, 1 बज गए, 2 घंटे का हो गया, लेकिन जल्दी क्रेडिबिलिटी को खत्म करता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। अब बात करते हैं क्रेडिबिलिटी की। ये लॉन्ग लास्टिंग क्यों है, लंबा समय क्यों चलेगी। मैं कभी भी किसी कंपनी में, किसी चीज में एंटर होता हूँ ना, मेरा एक विजन होता है कि भाई मुझे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, आप बना लोगे, मुझे ये है कि मुझे आप लॉन्ग टर्म टिकने चाहिए, ठीक है। जब हम क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं ना, क्रेडिबिलिटी इसमें मैंने बहुत शॉर्ट में शेयर किया है। जब हम क्रेडिबिलिटी की बात करेंगे ना, वो हम अगली बार जो फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं मैं, वो भी कम से कम 2 घंटे का, कंपनी कितने बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है, कहाँ पे स्टैंड कर रही है, किन किन के साथ पार्टनरशिप है, कौन कौन से उनके पास सर्टिफिकेट है, कौन कौन से प्रोसीजर उन्होंने पास किए हुए हैं, किस किस कंट्री में एस्टेब्लिश है, वो सारी चीजें उसमें शेयर होंगी। वहां पे आपको पता चलेगा कि कितनी लॉन्ग टर्म की क्रेडिबिलिटी है। जहां पे हम शॉर्ट में एक बार प्रोबोटेक्स की क्रेडिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो आपको बेटर पता चल जाए। सबसे पहला, ट्रांसपेरेंसी इन लीडरशिप एंड ट्रेडिंग टीम, ठीक है। जो इनके पास ट्रेडिंग टीम है ना, वो ट्रांसपेरेंट है। अभी मैं आपको ना रियली, मैं आपको यहीं पे शो करना चाहता हूँ, अगर बात हुई है, मेरे पास टेलीग्राम चैनल है, अभी मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, आई डोंट नो आपको विजिबल होगा, आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी जैसे एक ट्रेड खोली, अभी मैंने खोला है टेलीग्राम, ये आपको दिख रहा होगा, इन्होंने कोई ट्रेड ली है एग्जाम्पल के रूप में। मैं इनके साथ उस ग्रुप में हूँ, मॉर्फियस का ग्रुप खुला हुआ है, जो आपको साइवन सर और गैरा सर बताते रहते हैं। ये देखो, ये कोई भी ट्रेड लेते हैं पहले बताते हैं टारगेट पॉइंट 4 हिट हुआ, टारगेट। ट्रेड लेने से पहले हमें पता चल जाता है कि भाई ये ट्रेड ली है, जैसे आपको मैंने बताया टारगेट्स होते हैं, स्टॉप लॉस कैसे ले रहे हैं, कितने पॉइंट तक ट्रेड लेनी है, ये सारी चीजें हमारे साथ शेयर होती हैं, ठीक है। हमें पता होता है, हम एनालिसिस करते हैं कि भाई आप सही कर भी रहे हो या बातें कर रहे हो, ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। रियली कंपनी अभी रिसेंटली दूसरे लोगों को भी इसमें ऐड ऑन करने जा रही है, ताकि लोग भी एनालिसिस इसको कर पाएं, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे वो लोग, ठीक है। सो जो मनी बना रहे हैं ना, ये ट्रांसपेरेंट है, हमारे सामने है। ट्रेड लेने से पहले हमें पता चल जाता है कि ये ट्रेड लेंगे, कहाँ तक लेनी है, कहाँ तक रिस्क लेना है, कितने रुपीस का ये ट्रेड ले रहे हैं, वो हमें सारा कुछ क्लियरेंस होता है। सो ये ट्रांसपेरेंट है, कोई हिडन फेसेस नहीं है। जो लोग बना रहे हैं, क्लिफ चेकविना, आप एक बार इंस्टाग्राम पे जाइए, उनको फॉलो कीजिए, उनके वीडियोस को देखिए, आपको समझ आएगा वो साइकोलॉजिकल बंदा कितना स्ट्रांग है। कोई भी हिडन फेसेस नहीं है, सारा कुछ सामने है। जो ट्रेडर काम कर रहे हैं, जो लोग थाईलैंड गए थे, उनके सामने वो ट्रेड कर रहे थे, उन्होंने सामने दिखाया लाइव ट्रेडिंग, भाई ये बंदे बैठे हैं ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। वेदर इट्स अ स्ट्रेटेजी डिस्कशन, परफॉर्मेंस क्लैरिटी और इन्वेस्टर क्वेश्चन, टीम इज ऑलवेज रेडी टू एंगेज। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, वो रेडी है एंगेज करने के लिए, ठीक है। मेरा कोई क्वेश्चन होता है, मैं पूछता हूँ, वो आंसर मिलता है। अगर आपके भी ऐसे क्वेश्चन हो, अगर आप हैं, ठीक है, आप काफी ज्यादा नॉलेज रखते हो, तो पूछो, ठीक है। प्रॉफिट्स की बात करो, आप सभी बातें करो, लेकिन पहले जैसे मैंने आपके साथ एजुकेशन शेयर की, ऐसे क्वेश्चंस अराइज करो, तो आपको भी बहुत हद तक सीखने को मिलेगा।
दूसरा, मेन क्रेडिबिलिटी के कारण, जेन्युइन प्रॉफिट्स, नो फॉल्स ऑफ। यहाँ पे आपको कोई 100x 10x ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा कि आपको भाई साल में 10x बन जाएगा। रियली मेरे पास कई ऐसे आते हैं, मैं आपको कहना नहीं चाहता, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई आपको 3 महीने 4 महीने 6 महीने में आपका पैसा 3x हो जाएगा 4x हो जाएगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, मेरे पास आते हैं भाई ये कंपनी आई है ये आई है। मैं फॉल्स होप में जाना ही नहीं चाहता जब तक मेरे पास क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर क्रेडिबिलिटी कैसे होती है, जब आपके पास नॉलेज होती है, नॉलेज कैसे काम हो रही है, मैकेनिज्म कैसे चल रहा है। सो अप टू 3 to 5% प्रॉफिट देना ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग से बहुत ईजी है, ठीक है। ये गैम्बलिंग नहीं है अगर आप तरीके से कर रहे हो। मैं डोंट सेल फेक ड्रीम्स, कोई फेक ड्रीम्स नहीं यहाँ पे सेल की जा रही है आपको 10x 100x मिलेगा। प्रोबोट एक्स से ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, टोटली एक सिस्टम है, कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि ट्रेडर जैसा काम कर रहे हैं वैसा ये प्रॉफिट दे रहे हैं। जो 10x 100x के रिटर्न होते हैं ये होते हैं एसेट्स में, जब आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो। लॉन्ग टर्म आप कब होल्ड करते हो, जब आपका विजन होता है ये फंडामेंटली इतना स्ट्रांग है, 10 साल बाद ये कंपनी यहाँ से यहाँ पे होगी, ये यहाँ पे ये काम कर रही होगी, तब हो सकता है कि आपको इतने % प्रॉफिट मिलेंगे, मिल जाए, क्योंकि मिलते भी हैं। वहां पे आपको प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ता है फंडामेंटल्स को, वहां पे टेक्निकल्स काम नहीं करते, टेक्निकल्स काम करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, ठीक है। This approach set us apart in the market full of the noise and false promises. ये चीज हमें डिफरेंट करती है उन लोगों से जो कहते हैं कि हमारे पास ये मिल जाएगा, हमारे पास ये मिल जाएगा, हम उनसे बड़ा प्रॉफिट दे रहे हैं, ये कर देंगे। हमें वो चीजें नहीं चाहिए, हमें सबसे पहले अपने फंड को सेव करना है, हमने रिस्क को मैनेज करना है, और वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। फिर कंसिस्टेंसी ओवर हाइप, ये हाइप में बिलीव नहीं करते कि भाई हम इतना ज्यादा प्रॉफिट दे देंगे, ये कंसिस्टेंट रिटर्न में बिलीव कर रहे हैं कि भाई हर मंथ आपको इतना मिलता रहेगा, ठीक है। इफ द मार्केट कंडीशंस आर टफ द कंपनी वे प्रोवाइड लेस देन द 5%। कंपनी भी कहती है भाई बाई चांस अगर हम कम बना रहे हैं तो हम कम ही देंगे, अपने ऊपर बर्डन नहीं लेंगे। अगर 5% हम नहीं बना पा रहे आपके लिए, हम 4 दे देंगे, 3 दे देंगे, ठीक है, हम कम दे देंगे। अगर ज्यादा बनाएंगे आपको ज्यादा दे देंगे। कंपनी बर्डन नहीं ले रही, और ये कोई वीकनेस का पॉइंट नहीं है। अगर किसी मंथ आपको कम मिल गया, भाई ये कंपनी तो कमजोर होगी, कमजोर नहीं, ये मैच्योरिटी का साइन है। मैच्योरिटी का साइन कैसे, अगर कम बन रहा है तो कम दो, ठीक है, अपने ऊपर बर्डन मत लो। बर्डन लोगे अगली बार आप उतना बना नहीं पाओगे तो आपके क्रैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो बेटर है वो अपनी मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ रिस्किंग लॉसेस बाय ओवर ट्रेडिंग और फोर्सिंग रिटर्न्स। ज्यादा बड़े ट्रेड निकाल, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो ट्रेडर्स होते हैं ना, एक बड़ा पॉइंट मैंने मिस किया, बड़े जो 90% ट्रेडर लॉस खाते हैं वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जो रियल ट्रेडर होते हैं वो ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करते। चाहे 2 दिन में 3 दिन लग जाए कोई ट्रेड ना मिले, वो वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे, कुर्सी पर बैठे रहेंगे, ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। ये पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात है, और मैं इनके ट्रेडर्स को देखता हूँ, पेशेंस बहुत बड़ा है इनमें, पेशेंस के साथ इसमें पैसा बनता है, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस यू कैन मेजर, प्रोबोट एक्स हैज डिलीवर्ड स्टडी प्रॉफिट्स। आप 1 साल होने वाला है, आप इनके प्रॉफिट्स को देखिए, स्टडी प्रॉफिट्स इन्होंने डिलीवर किए हैं, 0 लूजिंग मंथ, कोई भी मंथ माइनस में नहीं गया, जाएगा भी नहीं। ट्रेडर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं रोज इनको एनालिसिस करता हूँ, आप भी कर सकते हो। यू कैन वॉच देयर लाइव ट्रेड्स ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, आप उनकी लाइव ट्रेड्स को देख सकते हो, उसका एक क्राइटेरिया है, वो आपके साथ ये शेयर कर देंगे, ठीक है। वो मेरे ख्याल इनके पैकेजेस में ही है, वो आप समझ लेना। इवन व्हेन द मार्केट वाज टफ, ठीक है, जब मार्केट टफ थी, जब ये टैरिफ का टाइम आया, जहाँ जे अभी टाइम आया था, वार की सिचुएशन आई थी, ईरान इजराइल का वार कितना चला है ना, पैलेस्टीन का वार चल रहा है, तब काफी ज्यादा मार्केट्स वॉलेटाइल हुई थी, तब भी ये हमें एक स्टडी 4% का रिटर्न दे पाए थे, ये लॉस में नहीं गए। मतलब कि ट्रेडर्स कैपेबल हैं, तब भी ये अच्छा प्रॉफिट निकाल पाए। हमें यही है कि भाई बुरी मार्केट में, बुरे टाइम में भी ये ठीक ठाक परफॉर्म करवाएं, हमारे लिए अच्छा है, वी आर हैप्पी विद दैट, ठीक है। दिस काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इज व्हाट मेक्स प्रोबोटेक्स a credible and trustworthy platform। यही चीज है जो इसको ट्रस्टवर्दी बनाता है और क्रेडिबल बनाता है। So, a bigger space for a bigger future. Real growth is seen not just in the numbers, but in the space where the vision becomes reality. ठीक है, सिर्फ नंबर में रियल ग्रोथ नहीं दिखती कि भाई इतने इतने बड़े प्रॉफिट्स आपको 10x के 20x के 20% के 30% के, वो नहीं, ठीक है। आपको वो रियलिटी में दिखेगी, जो आपका विजन है ना,
वहां पे आपको दिखेगा दिस अपडेट शोज दैट द कंपनीज ग्रोथ स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म विजन। कंपनी, अगर पॉइंट समझिए, अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म रन करना है ना, उसको बड़ा होना है, उसको लोग ऐसे ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो दुनिया की हर जो दुनिया है, मीन्स की जो मैं कह रहा हूं कि हर एक दुनिया इन्वेस्टर के साथ चलती है, उसको कम्युनिटी चाहिए। जितने लोग उसके साथ ऐड ऑन होंगे वो उतनी बड़ी होगी। अमेजोन की बात कीजिए, रिलायंस की बात कीजिए, जियो की बात कीजिए, आप जियो के सिम यूज कर रहे हो, एयरटेल के यूज कर रहे हो, जितने बड़े उसके कंज्यूमर्स, उसके कस्टमर्स हैं जो उसकी सर्विसेज को यूज करते हैं, चाहे जोमेटो की बात की, अमेजोन की बात की, उतनी बड़ी वो कंपनी होती है। और वो कैसे हो सकती है? जब तक वो जेन्युइन आपको सर्विस देती है। ठीक है, जितना चिर आपको जेन्युइन सर्विस दे रही है वो अपने आप को ग्रो करती रहेगी। ठीक है, उतना ही उसका लॉन्ग टर्म का विजन है, और उसी पे ही कंपनी हमारी काम कर रही है। सो इन द लास्ट, व्हेन टेक्नोलॉजी मीट्स द ट्रांसपेरेंसी एंड द स्ट्रेटेजी मीट्स द इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंट ग्रोथ इज नो लॉन्गर अ ड्रीम, इट्स अ सिस्टम। सो जो प्रोबोट एक्स है, ये कोई फिर बता रहा हूँ, कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, ये टोटली एक सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, जिसके ऊपर एआई टेक्नोलॉजी है, एक मैनुअल ट्रेडर्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जो कंबाइन होकर हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे रहे हैं। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आया होगा जो मैं समझाना चाहता हूँ, प्रोबोट एक्स कैसे काम करता है। सो ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, लास्ट में शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जगमीत सर, थैंक यू वेरी मच आपके इस बेहतरीन जो ट्रेनिंग आज आपने लिया, और सीरियसली जिस तरह से टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपने समझाए, बाकी चीजें समझाए, मुझे पता है मेरी नॉलेज में बहुत एडिशन हुआ है, बाकी की नॉलेज में बहुत एडिशन हुआ होगा। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको सारी बातें समझ में नहीं भी आई, जैसे जगमीत जी ने चार्ट्स वगैरह दिखाए, बिकॉज ये उनका 10 सालों का 8 सालों का तजुर्बा है, तो आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। साजवन सर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर गुंगे को रसगुल्ला खिला दिया जाए और फिर उससे पूछा जाए कि बता स्वाद कैसा है, तो गुंगा बता नहीं सकता, पर उसको स्वाद समझ में आ गया है। तो आज की ट्रेनिंग जितनी टेक्निकल थी, जरूरी नहीं है कि आपको हर बात समझ में आई हुई हो, मगर जिस लाइन से जगमीत जी ने अपनी ट्रेनिंग को मुकम्मल किया, कंप्लीट किया, कि मेकिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, अब ये एक जुआ नहीं है, ये एक सिस्टम है, और प्रोबोटेक्स आपको वो सिस्टम आपको मुहैया करवा रहा है। अगर ये बात आपको क्लियर है, ये जो इतनी सारी बातें जगमीत जी ने बताई, ये इस बात को आपको विश्वास दिलवाने है कि आज जो प्रोबोटेक्स के साथ आप एसोसिएट होकर कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये कोई जुआ नहीं है, कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये एक सिस्टम के तहत हो रहा है। और यही बात आपको मार्केट में कम्युनिकेट करनी है कि आप एक सिस्टम का पार्ट है, यहाँ कोई गैम्बलिंग नहीं हो रही। और यही बात अगर आप अपनी टीम में कम्युनिकेट कर पाए, लोगों को कम्युनिकेट कर पाए, तो आप सामने से व्यक्ति को अपने साथ लेके आ पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया जगमीत सर आपकी आज की बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए। और मुझे पता है हमारे सभी के सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको आज एक नेक्स्ट लेवल की नॉलेज मिली है, उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ होगा, और फील्ड में जाकर उनका कम्युनिकेशन भी क्लियर होगा कि वो अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पाएंगे व्हाट एग्जैक्टली प्रोबोटेक्स इज और किस तरीके से प्रोबोटेक्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे पा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, आज की ट्रेनिंग को हम यहीं पे मुकम्मल करते हैं। एक बार दिल से सब लोग अपना जो है कहते हैं रिएक्शन में हार्ट शो करके ना ये बताएं कि आज की ट्रेनिंग कितनी मजेदार रही है। तो सब वो हार्ट को प्रेस करके यस यस यस, ये सारे जो दिल है ये जो है प्रभु जगमीत जी के लिए दिए जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जगमीत जी आज की इस बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए सर। तो आज की बात को हम यहीं पे मुकम्मल करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। बाय, टेक केयर। थैंक यू जगमीत सर।